अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वैसे मुझे ऐसा लगता है कि जो दिन सुबह सुबह ज़रा आप अच्छे तैयार हुए होते हैं और प्यारे लग रहे होते हैं, चाहे वो स्कूल का दिन हो, चाहे वो कॉलेज का दिन हो, यूनिवर्सिटी का हो, ऑफिस का हो, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरता है। अगर आपको सुबह सुबह किसी ने कह दिया वाह क्या कलर पहना है, वाह क्या बाल बनाए हैं, अरे अच्छी लग रही है तुम्हारी स्किन, ज़रा सी तारीफ़ आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको इतना बूस्ट कर देती है, चाहे आप किसी भी उम्र में हो। मतलब कि अगर अब्बा ने घर से निकलते हुए बचपन में स्कूल जाते हुए कहते हैं आहा मेरी बेटी तो आज बड़ी अच्छी लग रही है, वो अब्बा की तारीफ़ भी बहुत मैटर करती है। छोटी सी तारीफ़ इंसान से बड़े बड़े काम निकलवा लेती है, बड़े बड़े काम करवा लेती है और वो कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट कर देती है। उसी तरह अगर आप ज़रा सी बुराई कर दें तो आप कॉन्शियस हो जाते हैं। तो दूसरों का कहा हम कहते तो हैं कि हमें मैटर नहीं करता, लेकिन दूसरों का कहा मैटर करता है, क्योंकि हम लोगों की दुनिया में रहते हैं और इस लोगों की दुनिया में रहने की वजह से हमें अपना ख्याल रखना पड़ता है। बहुत सारे लोग आपको नज़र आते होंगे कि एक सर्टेन एज पे इतने प्यारे थे, इतने स्मार्ट, इतने खूबसूरत थे और वो थोड़े अरसे बाद बच्चे बच्चे हो गए, घर की मसरूफियत की वजह से अपने आप को छोड़ देते हैं, या तो मोटे हो जाते हैं, आपकी स्किन ख़राब अपनी कर लेते हैं, अपने बालों को नहीं देखते, अपना वज़न बढ़ा लेते हैं और फिर कुछ अरसे बाद अपनी उसी दोस्त से आप मिलती हैं तो आप कहती हैं क्या हो गया तुम्हें, तुम ऐसी तो नहीं थी। वो जो दोस्त की बात है वो तलवार की तरह, वो तीर की तरह आपके दिल पे ऐसे लगती है, ज़ख्मी कर देती है और फिर आपको ख़याल आता है हमने क्या किया अपने साथ। तो बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जिनको देर से ख़याल आता है या जिनको पहले से भी ख़याल होता है, उनके लिए याद दिलाती चलूँ कि एक ऐसा बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बहुत सारे टिप्स हैं, बहुत सारे टोटके हैं, लेकिन जब एक सर्टेन टाइम बाद वो टोटके, वो टिप्स अमल नहीं दरामद होती तो फिर आपको एक क्लिनिक का सहारा लेना पड़ता है, जहाँ पे जाके आप अपनी मनपसंद स्किन, मनपसंद बाल, मनपसंद वेट पा सकते हैं, ज़रा सी मेहनत से, ज़रा सी डायरेक्शन से। एक ऐसा इदारा जिसका 2012 से आगाज़ हुआ, माशाल्लाह 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 6 ब्रांचेस हमारे देखते ही देखते, आपके देखते ही देखते 6 ब्रांचेस तक पहुंच गया है। ये वही दिन था जब हमने इनकी पहली ब्रांच की मतलब शुरुआत के हवाले से आपको आगाही दी थी और आज माशाल्लाह 6 ब्रांचेस हो गई हैं और हम फिर आपको इस इदारे से मिलवा रहे हैं। माशाल्लाह से लेटेस्ट ब्रांच इन्होंने गुलशन ब्रांच लॉन्च की है और हर तरह के एस्थेटिक्स के हवाले से आप वहाँ जाते हैं और अपना मनपसंद जो काम है वो करके आते हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ एसएल एस्थेटिक्स की और एसएल एस्थेटिक्स का जो काम है वो हमारे सामने देखते देखते शुरू हुआ। एक हसीन सी डॉक्टर ने इसको शुरू किया था, जाहिर है जिनको आप मॉर्निंग शो पे इतने अरसे तक सुबह सुबह आपको जगाते हुए देखते रहे और ये हैरान रहे कि सुबह सुबह इतनी हसीन कैसे लगती हैं। तो उन्होंने उसका राज एसएल एस्थेटिक्स को शुरू करके आखिरकार फाश कर दिया और आज वो हमारे साथ है अपने 6 क्लिनिक्स की ओपनिंग के बाद। तो लेटेस्ट क्लिनिक है गुलशन क्लिनिक, जिसकी मुबारकबाद हम सब मिलकर देना चाहते हैं। उनको आइए वेलकम करते हैं हमारी खूबसूरत और टैलेंटेड डॉक्टर शाइस्ता। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? आज मेरे हाल बिल्कुल ठीक है, आपके क्या हाल चाल है? बहुत बहुत मुबारक, बहुत शुक्रिया, बहुत नई शुक्रिया। ब्रांच की गुलशन ब्रांच माशाल्लाह से। और मैं हैरान होती हूँ कि मेरे सामने ये एक ब्रांच की मालकन थी और अब माशाल्लाह 6 ब्रांचेस हो गई। नहीं मालकन वालकन क्या, अल्लाह ताला। मगर बड़े मज़े की बात मैं अभी आते हुए रास्ते में सोच रही थी कि गुड मॉर्निंग पाकिस्तान से मेरा क्या रिश्ता है ना? रिश्ता ये है कि अब माशाल्लाह निदा ने तो उसको और आगे बढ़ाया और बेहतरीन चीज़ें, लेकिन शुरू इसको जब एयरवे में किया तो हमने किया बिल्कुल टीम ने और मैंने, और मेरी पहली कोई ऐसी चीज़ थी जो तब लोगों के सामने आई। रिश्ता ही आपसे कुछ ऐसा है ना? सो वो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के साथ रिश्ता और उसके बाद से फिर दी एस्थेटिक एक और मेरा बच्चा जो, तो वो होते होते चीज़ें ऐसी हो गई कि ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बन गई है। बिल्कुल जी। और गुलशन ब्रांच को कितना अरसा हुआ है खोले हुए? अभी कैसे? गुलशन ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो गए हमें
तो हम बड़े दिन से सोच रहे थे कि आपके पास आएँ और हाँ। लेकिन हमने कहा अगस्त बेहतरीन महीना है क्योंकि दी एस्थेटिक क्लिनिक की सारी ब्रांचेस में जो सुपर डुपर पैकेजेस होते हैं, सेल लगती है क्योंकि ऑब्वियसली एक ख़ास तबका है जिसके लिए ये होता है, लेकिन अगस्त में सारे लोग आ सकते हैं बिकॉज हमारा अगस्त जो है वो बहुत औसम हो जाता है बिकॉज वो सेल्स ऐसी होती हैं। अच्छा। तो वी थॉट कि नहीं हम अगस्त में करेंगे, हम अच्छा। वेट कर रहे थे। वाओ, जो इंटरनेशनल आपके क्लाइंट्स हैं मैंने सुना है वो भी आते हैं, होटल बुक कराते हैं, फिर वो अपना बिल्कुल ट्रीटमेंट ऐसे करते ही। हैं और फिर वो और आज से नहीं, सालों से है। ओह वाओ, माशाल्लाह ये दी एस्थेटिक का सफ़र एक तकरीबन अब एक डेकेड होने वाला है। सो अच्छा। 10 साल, यस। तो ओह, वाओ। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर अपना 10 साल मनाएंगे इंडस्ट्री में एस्थेटिक्स की। और हमारे ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो दुनिया के बहुत सारे डिफरेंट ममालिक से आते हैं, बुकिंग कराते हैं, रुकते हैं होटल में, ट्रीटमेंट कराते हैं, डाउन टाइम पूरा करते हैं और उसके बाद दोबारा चले जाते हैं। क्या बात और है, वो ज़बरदस्त। एक दफ़ा नहीं, वो हाँ। साल हर साल से उनकी प्रैक्टिस है, चाहे वो न्यूयॉर्क में रहते हों, हाँ। चाहे वो कहीं और रहते हों। वाह ज़बरदस्त। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आके एसएल एस्थेटिक्स की टीम हमारे साथ होगी, क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कंटेंट है, वो सब आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद देखने का मौका मिलेगा। तो हमारे साथ रहिए, इतनी खूबसूरत डॉक्टर शाइस्ता हमारे साथ हैं, तो देखिए पूरा प्रोग्राम कितना मज़ेदार होगा और बहुत सारी टिप्स और बहुत सारी सेल्स और पैकेजेस भी। हाँ, स्किन, हेयर, नेल्स, आपकी ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी चीज़। कोई भी चीज़। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज डॉक्टर शाइस्ता लोधी हमारे साथ हैं एसएल एस्थेटिक्स के साथ। अभी हम देख रहे थे जो पैकेज, उस पर सिद्रा नियाजी, यस। और वो आपकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। जी, वो हमारी वैसे भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगर हम कहें कि स्किन की केयर और स्किन देख लें दी एस्थेटिक की, तो सिद्रा हैं, और स्पेशली वो ग्लास स्किन फेशियल की हमारी ब्रांड एम्बेसडर हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आज वो आ नहीं सकी रात को। जैसे कल आपकी तबीयत बहुत ख़राब रही है, हाँ। तो उनकी भी तबीयत ख़राब रही, वो साउथ सिटी मतलब गई भी हॉस्पिटल, और हाँ। तो वो सुबह बेचारी आ नहीं सकी, शी कुडंट मेक इट। बट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारी कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर हिरा, और ये हमारी डीएचए ब्रांच में होती हैं। अच्छा। ये घूमती भी रहती हैं हमारे साथ दुनिया में जहाँ जाएँ हम। सो इस सेगमेंट में हम ग्लास स्किन के ऊपर बात करेंगे। यस, हम क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा हिट वही चल रही है, कोरियन स्किन, और इसके बारे में ही हर कोई बात कर रहा होता है। तो बेसिकली क्या है ग्लास स्किन? इससे पहले कि हम ट्रीटमेंट्स की तरफ जाएं और ये बताएं कि सबसे पहले जो मशीन है वो आप लोग लेकर आए हैं पाकिस्तान में। जी, ये इस वक्त तो ग्लास स्किन फेशियल की डेमोन्स्ट्रेशन हो भी रही है। अच्छा। और ग्लास स्किन, हिरा, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट विद। ग्लास स्किन फेशियल इज़ बेसिकली, एक तो स्पेसिफिक फेशियल्स होते हैं ना जो हम स्किन क्वालिटी के लिए, स्किन के कंसर्न्स को टारगेट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स हैं, थोड़े से एडवांस फीचर्स इस सेंस से, जैसे ओपन पोर्स का किसी का इशू है, टेक्सचर का किसी का इशू है, पिगमेंटेशन डेफिनेटली नॉट जस्ट विद द फेशियल, थोड़ा सा जोर से आपको बोलना होगा टीवी के। हिरा को अंदर से आवाज़ निकालनी पड़ेगी पेट में। में। माइक लगा हुआ है तो इजीली चलें, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। जैसे थोड़ा हमारी सा पिच है और- ना, हम दोनों की पिच है, उसको मैच करना इम्पोर्टेंट है। अंदर से निकालो हिरा। सो बेसिकली दिस इज़ एक, आप समझ लीजिए, स्पेशल सॉर्ट ऑफ फेशियल है। अच्छा। जो कि आपके स्किन कंसर्न्स को भी टारगेट करता है, अलॉन्ग विद द क्लेंजिंग एंड द रूटीन फेशियल्स जो हम लोग कराते हैं, हाइड्रा हो गया, अल्ट्रा हो गया। अच्छा। इसमें कुछ एडिशनल स्टेप्स होते हैं, एडिशनल स्टेप्स टू टारगेट अ स्पेसिफिक कंसर्न, फिर वो टेक्सचर हो, वो ओपन पोर्स हो, वो बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन हो या बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हो, इसमें कुछ स्पेसिफिक किस्म के सीरम, स्पेसिफिक किस्म की चीज़ें यूज़ क्या होती हैं। डिफरेंस है इसके अंदर और हाइड्रा फेशियल के अंदर? हाइड्रा फेशियल इज ऑल्सो अ गुड फेशियल, लेकिन हाइड्रा फेशियल एक बेसिक फेशियल है। अच्छा। बेसिक फेशियल मतलब वही रूटीन स्टेप जो होते हैं, आप हाँ। क्लेंजिंग होगी, सक्शनिंग होगी, देन मास्किंग होगी। इसके अंदर डिफरेंस ये आ जाता है, सीरम चेंज है, अच्छा। प्लस ये आपके चेंज है, और ऑक्सीजन डिस्क। ऑक्सीजन डिस्क है, बहुत अच्छा, वो आपकी डेड लेयर को रिमूव करता क्या है। करता है ऑक्सीजन? बेसिकली क्या कर रहा होता है भाई इसके? देखिए, अगर ये तो जैसे मेडिकल लैंग्वेज है ना, अगर हम आम लैंग्वेज में बात करें तो उसमें अगर आम औरत को समझाएं तो भाई कोई भी चीज़, कोई भी लिविंग सेल जो है वो ऑक्सीजन के बगैर सही नहीं रह सकता, जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है। तो उसका एक बड़ा रीज़न ये होता है कि विथ टाइम, विथ फोटोडर्मल डैमेज, जो कि हम खाना पका रहे होते हैं, गर्मी में रह रहे होते हैं, बच्चों को लेने जाएं, सिर्फ मैं औरतों के लिए नहीं कह रही, मर्दों के लिए भी। सो आपको ये सारी चीज़ें, पिगमेंटेशन, जैसे डॉक्टर हिरा ने कहा कि पिगमेंटेशन भी आती है, ड्राइनेस भी आती है, बहुत
कभी कभी ऑयली स्किन भी हो जाती है, टेक्सचर डिफरेंट हो जाता है स्किन का। ये सारी चीज़ें वो ये बैलेंस करती है बेसिकली, क्योंकि इसमें एक डिस्क है जिसको बहुत बेहतर तरीके से हम एक ख़ास सीरम के साथ स्किन पे इन्फ्यूज़ किया जाता है, तो वो ऑक्सीजन इन्फ्यूज़ होती है सेल में और वो एक नई आपको लाइफ देती है नए। तो उसमें जो भी आपके प्रॉब्लम होते हैं स्किन के, वो खासे हद तक कंट्रोल एकदम से आपको लगता है हो जाते हैं। जैसे अभी हीरा ने कहा कि हाइड्रा है, हाइड्रा ऑब्वियसली एक अच्छा फेशियल है, बड़ा बेसिक फेशियल है। उसमें उस तरह के सिरम्स नहीं होते, उस तरह की चीज़ें नहीं हैं जो हाइड्रा, इसकी बड़ी स्पेसिफिक चीज़ें हैं, स्पेसिफिक सिरम्स हैं और इसीलिए इसका रिजल्ट करता है ये जैसे अगर जी अगर तो कोई नोड्यूलर एक्नी है, कोई बहुत मोटी लाल हो रहा है दाना और मुंह भी लाल हो रहा है, तब हम मना कर देते हैं कि ये कंडीशन नहीं है कि आपको किसी भी फेशियल पे जाएं। लेकिन अगर थोड़ी मोड़ी एक्नी है और एक्ने के मार्क्स स्पेशली रह गए हैं तो उसके लिए बेस्ट। अच्छा जी। और इसका क्या मतलब लाइक क्या कितना टाइम लेता है ये फेशियल? ये मशीन है इसकी जी, जो आप ये कहीं मशीन कि है आपके इसकी, पास जी, है? मशीन है ये इसकी। और मैं आपको ये बता दूं कि ये तकरीबन कोई 2 आवर्स का, राइट माँ, 2 आवर्स, ये 2 आवर्स का प्रोसीजर होता है जिसमें कि पहले तो पेशेंट से कंसेंट लिया जाता है, उसकी थोड़ी सी हमें नॉट डिटेल्ड, थोड़ी सी एक रफ हिस्ट्री चाहिए होती है कि वो आजकल क्या लगा रहा है, क्या नहीं लगा रहा है, किन चीज़ों से उसकी स्किन एलर्जी है, उसको प्रॉब्लम क्या है, क्यों आया है वो फेशियल अच्छा। के लिए। वो हमारी थेरेपिस्ट ही लेती हैं और उसके बाद ही हमारी प्रीमियम सर्विस जो है वो शुरू होती है। और इसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। जैसे इस वक्त ये इनकी स्किन पे नेहा की जो हो रहा है, पहला अभी तुमने कौन सा फर्स्ट डिस्क का स्टेप कर लिया है? जो मैं डिस्क बता रही थी वो इसमें लगती है, दिखा दें माँ हम। आपको माइक नहीं लगा? माइक नहीं लगा हुआ। ये डिस्क चूंकि अभी यूज़ हो गई है तो इसलिए इसका ऐसा वो आ रहा है, अदरवाइज ये बड़ी थिक डिस्क होती है जो कि एक सिरम के साथ पूरे इनके फेस पे करके भी दिखा दें कि किस तरह होता है ये स्टेप। और पूरे फेस पे चाहे इनके ड्राइनेस हो, ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जिनकी ड्राई स्किन होती है उनके लिए बहुत, देखें ये सिरम है, अब सिरम को इसके साथ जो है वो इन्फ्यूज़ कराया जाएगा इनकी अपनी स्किन पे। अच्छा। तो एक वाइब्रेशन इनको पूरी फील होगी और बहुत सिरम जो है वो अच्छा एब्जॉर्ब हो जाएगा। ऑक्सीजन किस तरह फिर आप लोग दे रहे हो? ये एक्चुअली इसमें जो है सारे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सारे ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन इन्फ्यूज़ करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, स्किन के साथ। और चूंकि ज़ाहिर है वो स्किन में सिरम भी जा रहे होते हैं, उसके साथ साथ और बेहतरी आती रहती है। ओके। तो ये अभी ये पहला स्टेप किया है इन्होंने, राइट। और इसके बाद फिर 6-7 और स्टेप्स हैं ऐसे ही मुख्तलिफ तो सिरम्स मुझे के बताएं साथ। कि कितनी दफ़ा अगर आप ग्लास फेशियल कहलाता है ना ये? जी, ग्लास स्किन फेशियल। ग्लास स्किन फेशियल कराते हैं तो आपकी स्किन वो कोरियन स्किन सॉर्ट ऑफ हो जाती है। कितनी सिटिंग्स हैं इसकी? अच्छा देखिए, इसके अंदर ना इट्स नॉट अ सिंगल ट्रीटमेंट और सिंगल प्रोसीजर दैट विल लीड्स टू अ कोरियन स्किन। इसमें प्रॉपर आपको अपने स्किन कंसर्न्स को लेके साथ चलना है। बट इसको हम रिकमेंड करते हैं कि इनिशियली आप उसको मंथ के बाद कराओ, एटलीस्ट फॉर 3 सेशंस। उसमें आपको एक अच्छा चेंज, अपनी स्किन की क्वालिटी, क्लैरिटी बेहतर लगती है, पोर्स श्रिंक लगता है। ओके, जो डल हुई हुई होती है स्किन, टैन हुई हुई होती है, वो बेहतर पोर्स हो बहुत जाती है। ओपन हो जाते हैं गर्मियों में ख़ास तौर पर, इवन कुछ लोगों के तो सर्दियों, क्योंकि इतने पोर्स ओपन है वो विथ टाइम। और फिर वो आपकी स्किन बहुत, हालांकि वो एज नहीं है बट वो बहुत ज़्यादा एजड स्किन लगती है अच्छा। उन पोर्स के ओपन होने से। तो उस पर भी बहुत एकदम से श्रिंक होते हैं पोर्स। अच्छा। एक सिटिंग में ही आपको डिफरेंस लगता है। लेकिन जैसे हिरा ने कहा कि इसको अगर आप मंथली लेते हैं, डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है मंथली, या आपकी डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद पहली सिटिंग आप ले सकते हैं। लेकिन दूसरे के लिए आप ज़रूर डॉक्टर से पूछेंगे जी अब क्या ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे उनके मामलात हों जिसके लिए शायद वो सही मॉइस्चराइज़र, शायद वो उसको मेंटेन सही नहीं कर रही। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि डॉक्टर से कंसल्टेशन ज़रूरी है। क्या पता कोई आप होता है इंटरनेट से फैशन में चीज़ें तो लोग मंगा लेते हैं, सनब्लॉक भी मंगा लेते हैं। जब तक आपकी डॉक्टर से बात ना हो तो आप कैसे सनब्लॉक ओवर द काउंटर ले सकते हैं या मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं? क्या पता आपको किस किस्म के मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है, क्योंकि मॉइस्चराइज़र की भी बड़ी टाइप्स होती हैं। अच्छा, हम लोग तो ऐसे ही खरीदते हैं मॉइस्चराइजिंग क्रीम या सनब्लॉक। यही तो है ना, अच्छा जी, ग्रोसरी अच्छी में लग आता है, रही है, हमारे घर में भी आता था। सूट कर रही है। बेसिकली हर बंदे के ऊपर डिफरेंट है ना। अगर मेरे लिए एक चीज़ काम कर रही है डजंट मीन कि अगले के लिए भी वही चीज़ काम कर रही है। अगर आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, आप जो भी बेस यूज़ करोगे, सीरम यूज़ करोगे, उसकी बेस डिपेंड करता है। ड्राई के लिए अगर आपने यूज़ करना है, आप क्रीम बेस में जाओगे।
आपने ऑयली के लिए यूज़ करना है, आप जेल बेस्ड में जाओगे, हाँ. जो भी हम उसको देख के कितनी assess करते टाइप्स हैं। होती हैं, मतलब लाइक ये तो बंदा खुद एनालाइज कर सकता है कि हमारी Moisturizer ऑयली की- स्किन है देखिए या हमारी इसमें ना, हाँ, आप एनालाइज डेफिनेटली कर सकते हो अगर आपको बहुत फ्रीक्वेंट टी जोन के ऊपर ऑयल आ रहे हैं, रेस्ट ऑफ द स्किन के ऊपर भी बार बार फेस वॉश करना पड़ रहा है, उसके अंदर बेहतर तरीका ये होता है कि तो आप पहले कंसल्ट करें। अच्छा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी मतलब टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो खुद जज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, स्पेशली ओवर द काउंटर जाके मत लें। लोग क्या करते हैं, बस जाते हैं, इवन लोग ग्रॉसरी स्टोर पे जाते हैं, वहीं से सनब्लॉक उठा के और मॉइस्चराइजर उठा के ले आते हैं। These are Even the shampoo things- भी। हाँ, मतलब these are क्योंकि the जितना things- हाँ, जो शैम्पू आप के लिए भी डॉक्टर के पास जाएं। नहीं ये देखें, एक मिनट एक बात सुने। हाँ। जब आप जो आपकी स्किन है सुबह रोज मुंह धोती है ना, हाँ। तो वही स्किन स्कैल्प की भी है मेरी बहन। हाय हाय अल्लाह। मतलब एक ही दफा, इसका मतलब जाएं हम और हाँ, पूछ तो लें शैम्पू, शैम्पू, मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ये सब एक फेस साथ ही वॉश, पूछ लें। ये सारी Face बेसिक wash। चीज़ें हाँ। वो तो आपने मतलब रखनी ही रखनी है। हाँ। बाकी सब चीज़ें तो उसके बाद शुरू होती हैं। अच्छा, Skin वो क्या quality- कहते हैं कि आपको चेंज करनी चाहिए चीज़ों को, लाइक यस, वो कब कब देखिए, चेंज उसमें करनी चाहिए। डिपेंड करता है ना, हर अब वेदर चेंज हो रहा है, बाजू का हार्मोनल चेंजेस होते हैं, स्किन हर वक्त एक ही तरह से रिएक्ट नहीं कर रही React होती नहीं है। बाजू का स्किन हमें बड़ी अच्छी लग रही होती है, कुछ वेदर कुछ सीजन ऐसे आते हैं कि ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, स्किन पैची हो रही है, ऑयली हो रही है, जो भी हो रहा है उसमें फिर आपको चेंज करना है। आप उस मल्टीपल प्रोडक्ट टोन्स को हो रही हैं, yes, वेदर के चेंज के साथ बहुत सारी हाँ। चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है कि आप अपनी जो ये 3-4 चीज़ें हैं जिसको आप डॉक्टर के साथ मशवरे के लेके चल रहे हैं, उसको हर नॉट एवरी मंथ बट एटलीस्ट 6 महीने बाद जाके डॉक्टर से पूछ लें। पूछ लें। अच्छा, अब मुझे बताएं कि अभी कितनी कितनी ब्रांच कहाँ कहाँ हो गई हैं, वो बताएं, फिर गुलशन ब्रांच के बारे में बताइएगा। अच्छा, कराची में हमारी चौथी ब्रांच है गुलशन, और अच्छा। एक हमारी ब्रांच है जी लाहौर में, अच्छा। फेज 6 में, और एक ब्रांच आउट नहीं, हमारा वो कोलैबोरेशन है ERC के साथ इस्लामाबाद। अच्छा, यस, तो और कराची में एक तो डिफेंस में, एक जी, एक तारिक रोड डिफेंस पे में है, तारिक रोड पे है, देन नॉर्थ नाज़िमाबाद में हाँ। है, और चौथी अभी गुलशन में। Yes. गुलशन अभी लेटेस्ट है, जी, गुलशन लेटेस्ट है। और क्या क्या फैसिलिटीज़ किधर किधर अवेलेबल हैं ये? हमारी हर ब्रांच पे हम कोशिश यही करते हैं कि जो हम एक जगह क्लेम कर रहे हैं वही बाकी सारी Branches चीज़ें पे भी हाँ, तो वो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ यहाँ है, जैसे ग्लास स्किन फेशियल है वो हमारी सारी ब्रांचेस में होता है। अच्छा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ब्रांच में होता है। और ये भी आपने कब लॉन्च किया है ग्लास स्किन ग्लास फेशियल? स्किन फेशियल प्रॉबेबली हमने ऑलमोस्ट आगे पीछे ये 6 महीना हो गया। अच्छा। 6 महीना हो गया। अच्छा, 6 महीने। उसमें हमारे जो हमारे आप लोग टीवी पे चेहरे देखते हैं उनका बहुत फेवरेट फेशियल है। अच्छा। क्योंकि एक तो कभी ऐसा नहीं होता ना, बहुत मुश्किल होता है कि हम 2 घंटे निकाल के अपनी स्किन के लिए और जाएं, लेकिन आजकल चूंकि ग्लास स्किन का सबको खपत हो गया है। हाँ। एक ज़माना था जब लोगों को सफ़ेद होने का खप था, हाँ। अब लोगों को ग्लास स्किन ये वाला चेंज आई है fact व्हिच है। इज अ गुड Which चेंज। is good change. Exactly. हाँ, कि आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो कॉम्प्लेक्शन हमें चाहिए। हाँ। और लेकिन उसके साथ हमें चाहिए बिल्कुल एक ग्लास स्किन जिसमें चमकती हुई ग्लो हो। हाँ। तो वो चमकता हुआ ग्लो आपको मिलता है, तो इसलिए वो तो क्या glass skin। कितना टाइम लगता है इसमें? 2 घंटे आप कह रही हैं? जी 2 हाँ। घंटे लगते हैं क्योंकि इसके स्टेप्स ऐसे हैं। अच्छा। और फिर हम कहते हैं कि जो सिरम्स हमने आपको लगाए हैं तो वो आपकी स्किन पे रहें तो 8 घंटे तक आप मुंह ना धोएं। अच्छा। और फिर आपको लगता है कि आप कुछ करा के आए हैं। ओए होए, ये तो भाई ये मैंने आज तक नहीं कराया, मुझे तो कराना पड़ेगा। आ जाएं आप भी, आ जाएं। हाँ ना, ज़रूरी है भाई। अच्छा, जो अगस्त में ऑसम अगस्त जिसका आपने जिक्र किया, वो आप डिस्काउंट्स लेकर आए हैं, उनके बारे में कुछ बताएं लोगों को। अच्छा, मैं ये बता सकती हूँ कि ऐसा नहीं है कि हर बहुत सारी कंपनीज की तरह हम भी सेल करते हैं, सेल लगाते हैं, लेकिन अगस्त एक ऐसा वक्त होता है जब हमें लगता है कि हमारी वो जो नीश मार्केट है या जो लोग इस लग्जरी ब्रांच ऑफ मेडिसिन को अफोर्ड कर सकते हैं, उसके अलावा भी लोग आ सकते हैं, और जो हमेशा ड्रीम करते हैं ना कि यार ये हो रहा है इस क्लिनिक पे तो हम जा सकते हैं टाइप। तो अगस्त में चूँकि हम इस तरह की डील्स लाते हैं कि वो लोग भी आके, तो ये इस वक्त सारी आवाम को केटर करती है दी एस्थेटिक, अगस्त में स्पेशली। अच्छा। हाँ, बाकी दिनों में शायद डिफरेंट हो, हाँ। लेकिन अगस्त में स्पेशली तो वो इतना अच्छा 41% इस वक्त डील लगा हुआ है। अच्छा, हाँ, पहले हम 14 से आए थे और फिर हमने 1 को इधर कर दिया तो हमने सोचा नहीं 14 अगस्त जो है, हाँ। तो हमने 41 अगस्त जो है 41 अगस्त नहीं 41%
जो है अप टू 41%, बहुत सारे 14 अगस्त को उल्टा करते हैं, उल्टा तो वो करते 41 अप टू होगा ना। अप टू है। बहुत सारे जो ट्रीटमेंट्स हैं उन पे 41% भी है डायरेक्ट फ्लैट। ग्रेट ग्रेट। यस, चाहे वो आपके फेशियल्स हों, चाहे वो आपके स्किन के कोई और ट्रीटमेंट्स हों, चाहे वो आपके बालों के ट्रीटमेंट्स हों। अभी कुछ देर बाद आप एक पीएच मास्किंग भी हमारा देखेंगे, जो कि बहुत, हालांकि बड़ा पीएच मास्किंग। अच्छा, अगर पीएच के बारे में आप बताना चाहें हिरा, कि हर जगह की पीएच भी हमारी स्किन हो गए, हमारे बाल हो गए, हर जगह की पीएच डिफरेंट है। अच्छा। उस पीएच को मेंटेन करना है आपने। जैसे अगर कोई भी चीज़ हम कहते हैं इन जनरल, अगर मैं लेमन, एसिडिक है या बेसिक है, इसकी एक रेंज है, एक स्पेसिफिक पीएच है जो आपको अपने बालों के लिए मेंटेन करनी है, ताकि उसमें वो शाइन, वो फ्रिज कंट्रोल रहे, वो ब्रेकेज जो हमारे बालों के बीच में से, कुछ लोगों का तो हेयर फॉल है, हेयर फॉल इज़ अ डिफरेंट थिंग, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ये जो बीच में से बाल टूट जाना होता है, फ्रिजीनेस हो जाना, उसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी पीएच को मेंटेन करके रखें। अच्छा। उसके अंदर भी डेफिनेटली वी ऑफर अ ट्रीटमेंट जिसमें पीएच मास्किंग होती है, और उसके साथ वही बात कि आपने अपना शैम्पू और अपनी सारी रूटीन, अपनी स्कैल्प की केयर को भी करना है। इट्स नॉट जस्ट द फेस केयर। तो आप पीएच चेक करती हैं कि क्या है, कोई मशीन होती है जिससे? नहीं, पीएच उस तरह से नहीं चेक किया जाता। पीएच जब डिस्टर्ब होती है तो वो डॉक्टर को और आपको खुद भी पता चल जाएगा। आपके बाल ब्रिटल होने लगेंगे, टूटने लगेंगे बीच से, हाँ, और आपके बाल खुरदरे होने लगेंगे, ड्राइनेस आने लगेगी बालों में। अब वो उसकी फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं जो पीएच को डिस्टर्ब कर देते हैं। अच्छा, ये सिर्फ बाल नहीं बल्कि जिस्म का हर हिस्सा जो है वो कुदरत की तरफ से खास पीएच के साथ पैदा किया जाता है। जब भी वो पीएच डिस्टर्ब होती है, उस जगह का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। इस वक्त जो ग्लास स्किन फेशियल हो रहा है, अगर आपकी स्किन के जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी आपकी स्किन की खास पीएच है जो अल्लाह ताला ने रखी हुई है, उससे जब भी ऊपर नीचे चीज़ होती है तो प्रॉब्लम्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं। चाहे वो मल्टीपल टोन्स की सिलसिले, उसके और भी कॉज होते हैं, लेकिन मैं एक जनरल तरीके से बता रही हूँ कि वो आपकी ड्राइनेस भी आती है, आपको मल्टीपल टोन स्किन भी हो जाती है, आप मॉइस्चराइज़र लगाते हैं वो ठहरता नहीं है, या तो बहुत ज़्यादा ऑयली कर देता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपके स्किन पे भी आ सकते हैं, आपके बालों में भी आ सकते हैं पीएच डिस्टर्ब होने से। तो पीएच डिस्टर्ब होती है तभी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। अच्छा। तो हम उसको बेहतर करते हैं, उसको उसकी जगह पे लाते हैं। दो, जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा कि 2 किस्म की पीएच होती है, एक एसिडिक और एक बेस होती है। तो उस जहाँ जैसे बालों की पीएच है थोड़ी सी सेमी एसिड पीएच है, अगर वो डिस्टर्ब होती है तो बाल बीच में से टूटना शुरू कर देते हैं। जब टूटते हैं तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली वो ड्राई होते हैं तो टूटते हैं, और फिर आपको हेयर थिनिंग शुरू हो जाती है। आप ये वही वाला हिसाब है जब आप कहते हैं कि यार पहले मेरी चुटियाँ इतनी मोटी होती थी, अब वो होते होते इतनी हो गई। हाँ, तो यही चक्कर होता है जी, इसका जी, जी, मतलब बाल जो टूटते हैं। बाल टूटते हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आपको याद दिलाते चलें कि गुलशन ब्रांच जो है वो ओपन हो चुकी है, और उसको मेरे ख्याल से कुछ दिन, महीना हो गया, 6 महीने हुए हैं, 6 महीने हुए हैं। और ये लेटेस्ट खबर है एसएल एस्थेटिक्स की कि गुलशन ब्रांच भी अवेलेबल है, और जो लोग जो करीब रहने वाले हैं उनके लिए तो खुशी की खबर है, जो दूर आते थे तारिक रोड या फिर डिफेंस जा रहे थे या नॉर्थ, तो उनके लिए खुशी की खबर है। और उससे ज़्यादा खुशी की खबर ये है कि वो लोग जो सिर्फ ये सोचते थे कि हम कभी एस्थेटिक क्लिनिक में जाएंगे, अगस्त में वो दी एस्थेटिक में ज़रूर आ सकते हैं। बिल्कुल जी। छोटे से ब्रेक के बाद रहे हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई शाइस्ता, तुम्हारी क्लिनिक पे तो सारी फर्टर्निटी पहुंची हुई होती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक वो ट्रस्ट इशू भी होता है ना कि ट्रस्ट करते हैं, साथी हैं, साथ काम करते हैं, तो उनको पता है कि अच्छा काम ही होगा यहाँ पे। और इतना 10 साल भी हो गए माशाल्लाह, 10 साल से ऊपर। तो वो ऑब्वियसली कल की सी बात लगती है। मैं इतनी हैरान होती हूँ देख के कि एक शाइस्ता जो है पहले मॉर्निंग शो कर रही होती थी, और अब जो है स्किन के बारे में शाइस्ता से कुछ भी पूछ लो, कल की सी बात लगती है। अच्छा, अब आजकल ये बड़ा ट्रेंड देखा गया है कि अगर लोग जो हैं उनको वेट कम करना है, स्किन अच्छी करनी है, स्किन टैनिंग हुई हुई है वो ख़त्म करनी है, आपने आपको थोड़ा सा जवान दिखाना है, थोड़ी एक्टिव लाइफस्टाइल चाहिए आपको, आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, तो लोग आईवी ड्रिप्स का सहारा लेते हैं। पर आपको ये नहीं पता कि आप किधर जाएं और कैसे, मतलब कौन सी सही जगह है, कौन सी,
तो वो उसके बारे में बताएं कि वो लोग आपके पास आके कैसे लगे। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया भर में। अच्छा। और ख़ास तौर पर यूएई और इसके प्रेमिसेस सारे जीसीसी कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा आईवी कॉकटेल्स का रुझान अब आ गया है। अच्छा। जो कि अच्छा भी है बहुत, इसलिए कि जो हमारी डाइट में डेफिशिएंसीज होती हैं या हमारे लाइफस्टाइल इतना एक तेज़ हम भागी लगी हुई है ना, हाँ। तो उसमें वो जो कमी आ जाती है वो इन हाँ। ड्रिप से पूरी हो जाती है। चाहे अच्छा। वो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करना हो, चाहे वो आपकी स्किन डल हो गई है, कॉम्प्लेक्शन डल हो गया हाँ। है, उसको बेहतर आपको करना हो, चाहे वो आप अपना वेट कम करना चाहते हैं इसलिए, चाहे आप एंटी एजिंग ड्रिप लेना चाहते हैं इसलिए, तो उसमें मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मुख्तलिफ फार्मूलाज होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जो शामिल होती हैं ड्रिप्स में, और फिर वो हम अपनी प्रैक्टिस में शामिल रखते हैं। सो दी एस्थेटिक की सारी ब्रांचेस में होता है। तो क्या होता है? और किसी और एस्थेटिक क्लिनिक में जाएंगे तो वहाँ भी होती हैं ये चीज़ें। अच्छा, मतलब लाइक क्या होता है, जैसे अगर मैं आऊँगी या कोई और आएगा तो सबके लिए अलग अलग फॉर्मुलेशन होंगी, या नहीं, मैं आपको आके अपनी वीकनेस बताऊंगी कि मुझे मेरी स्किन ऐसी हो रही है, मेरे बाल ऐसे हो रहे हैं, या मेरा इम्यून सिस्टम ऐसा हो रहा है, तो आप मुझे सजेस्ट करेंगी कि निदा तुम ये वाली इस्तेमाल करो इस तरह? और जो आपका मेन कंसर्न होगा, देखिए वैसे तो पेशेंट जब आता है तो उसका दिल चाहता है कि कि वो ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये भी कर ले। वो उसकी 100 कंप्लेंट्स होती हैं, सारी एक कंसल्टेशन में बस एड्रेस हो जाए हर चीज़। हाँ। तो ऐसा नहीं हो सकता, जाहिर है। फिर जो उसको हम कहते हैं इसमें सबसे ज़्यादा आपका मसला बड़ा कौन सा है, तो वो हमें बताएं। तो अगर वो कहती है जी मुझे अपना कॉम्प्लेक्शन डर लग रहा है, या मुझे लग रहा है कि मैं उस तरह से फ्रेश नहीं हूँ आजकल, तो फिर हम उसको आईवी स्किन कॉकटेल्स जो हैं वो उस तरफ लाते हैं। अच्छा। अगर वो उसको अपने वेट से परेशान है तो जाहिर है फिर डिफरेंट उस तरह से प्रोसीड करते हाँ। हैं चीज़ों पे। लेकिन जैसे इस वक्त है, इनको आईवी कॉकटेल लग रहा है और ये ओए नाश्ता किया? मैं बदतमीजी अच्छा, से बात करी, मेरा अपना ही बच्चा है तो बेचारा। नाश्ते के बगैर नहीं कर सकते? नहीं, मतलब कोई भी आईवी लगाने से पहले एक प्रोटोकॉल तो है जो फॉलो किया जाता है, और उसमें यह है कि आपने कुछ खाया पिया ज़रूर हो। अच्छा। हाँ, और हमारे पास ऑल्दो ऐसे लोग भी आते हैं जो मुझे आज तक याद है, मेरी मतलब मैं बड़ी अपनी उस क्लिनिक की बात करी जो बहुत पॉश इलाके में है। हाँ। पेशेंट आती है और वो ज़ाहिर है उस पॉश इलाके की रहने वाली हैं वो, और वो आती हैं और वो कहती हैं कि मेरा ना बच्चा 1 महीने का है, तो मैं आई हूँ स्किन ब्राइटनिंग ड्रिप लगवाने के लिए, दूध मैं पिलाती हूँ उसको। हम कह रहे हैं नहीं आप नहीं लगा, नहीं तो वो भी गोरा नहीं हो जाएगा। अब मैं इनको देखूं और ये मुझे देखे कि या अल्लाह हम इस बात का जवाब क्या दें। जो लैक्टेशन पे हैं, लाइक दूध पिलाने वाली माएँ हैं, उनके लिए इजाज़त नहीं है। जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं उनके लिए इजाज़त नहीं है। जिनको शुगर है या कोई ऐसी, वो हम सारे कोमॉब्स आपसे पूछते हैं कि आपकी हिस्ट्री क्या है, इसलिए आप बताना चाहेंगी कि क्या क्या हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है इसमें? एग्जैक्टली प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन इसमें तो हम नहीं लगाते। उसके अलावा कुछ सर्टेन मेडिकल कंडीशंस हैं जिसकी हम हिस्ट्री लेते हैं। जैसे बाज़ लोगों की स्टोन्स, रीनल स्टोन्स हों, गॉल ब्लैडर स्टोन्स हों, कोई थायराइड का इशू हो, किसी को एपिलेप्सी का इशू, कुछ सर्टेन मेडिकल हिस्ट्री है जो ज़रूरी है। अच्छा, अगर किसी की कोई भी ड्रिप लगाने से पहले इसलिए डॉक्टर की कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है। ये बगैर आंख बंद किए आप ये क्योंकि लग रही है और मैं सफ़ेद हो जाऊंगी और मैं चमकने लगूंगी, तो ये ड्रिप्स ऐसे नहीं लग सकती। और ड्रिप ली मैंने घर पे लगा ली भाई, हैं? हाँ ना, बहुत सारे लोग पैसे भी तो बचाते हैं ऐसे कि ड्रिप ली भाई, बनी बनाई है ड्रिप ली। माजरत के साथ, मुझे नहीं पता वो क्या है, लेकिन माजरत के साथ हाँ ऐसा नहीं हो सकता कि घरों में ड्रिप लग जाए। हाँ, मतलब एक सर्टेन प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल आपने फॉलो करना है। उससे पहले की कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कोई भी हिस्ट्री अगर आपको मिलती है, कुछ लैब टेस्ट होते हैं, हम वो भी बाज़-औक़ात कराते हैं अगर ज़रूरत है। अच्छा, लैब टेस्ट भी अगर कराने ज़रूरत है किसी की कोई इस तरह की प्रीवियस हिस्ट्री, तो डेफिनेटली वो भी चाहिए होता है। प्लस इट्स अ क्लिनिक बेस्ड ट्रीटमेंट। ओके, इट्स अ लाइक एक प्रॉपर एक मेडिकल चीज़ है ना, इसके अंदर इस तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके लिए आपने मॉनिटर भी करना है। बाज़ लोगों को नहीं भी सूट करती, बाज़ लोगों को ऐसे एलर्जी भी हो सकती है, कोई भी इशू हो सकता है। और क्या एलर्जी हो सकती है? घर पे यूज़ नहीं, उसी वक्त सर्दी लगने लगे, उसी वक्त टेस्ट डोज भी हम दे सकते हैं स्पेसिफिकली। इसमें आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, लो डोज से स्टार्ट किया जाता है। अच्छा, इससे मैंने सुना है स्लिमिंग ड्रिप्स भी होती हैं। जी, स्लिमिंग ड्रिप्स लगाने से कितना केजी या क्या चेंजेस आती हैं बॉडी में? अच्छा देखिए, स्लिमिंग ड्रिप्स का भी बिल्कुल जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया कि उसके लिए भी आपकी
हिस्ट्री लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप लगवा क्यों रही हैं। इसलिए कि एक रश है और सब चल रहे हैं कि मुझे दुबला होना है इसलिए लगवा रही हैं। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, फिर आप जाएं स्लिमिंग ड्रिप्स की तरफ कुछ टेस्ट के बाद। और बिल्कुल ये डिपेंड, हम क्लेम करते हैं कि जी टिल 2 kg एक ड्रिप में जाएगा आपका, लेकिन उसके लिए एक सर्टन चीज़ को फॉलो करना होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आएँ और आपने ये ड्रिप लगवाई और आप सोच रही हैं बस मैं अब दुबली होनी शुरू हो गई हूँ, अब मैं दुबली होनी शुरू हो गई हूँ और कल सुबह मैं 2 kg कम होंगी, ये नहीं हो सकता। उसमें चूंकि वो 5 दिन का बीच में गैप होता है, उस 5 दिन की कुछ एहतियात भी होती है और उसके बाद आप आएँ और ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं हम। और कितने सेशंस होते हैं उसके? ये डिपेंड करता है सॉरी निरदा ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की जेंडर क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, उसका बॉडी वेट कितना है, डिजायर्ड वेट कितना है। ऐसा नहीं हो सकता। चीज़ आपने एक फैक्टर भी होगा ना डेफिनेटली। एक तो है कि जस्ट ईटिंग हैबिट्स ख़राब हैं, मगर उसके अलावा कुछ इस तरह की कंडीशंस भी होती हैं, जैसे किसी को हार्मोनल डिसबैलेंस है, किसी की थायराइड की हिस्ट्री है, कोई इस तरह की मेडिसिन से स्टेरॉइड लोग ले रहे होते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट कुछ डर्मेटोलॉजिकल कंडीशंस में हम भी देते हैं अगर, लेकिन लॉन्ग टर्म जब आप लेते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपने उसको भी रूल आउट करना है। इट्स नॉट जस्ट, इट डेफिनेटली इट हेल्प्स, बट इट हेल्प्स अलॉन्ग विद कि आपने उन फैक्टर्स को भी रूल आउट तो करना एक डॉक्टर ही जान सकता है कि अगर आप कोई और दवाई ले रही हैं, उस दवाई का इफेक्ट क्या हो रहा है, आपकी कौन से सिस्टम पे क्या जा रहा है, आप वेट पुट ऑन कर रही हैं तो किस फैक्टर की वजह से कर रही हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए नहीं, ऐसे नहीं हो सकता कि मैं आई हूँ और मैं जो है ना वो स्लिमिंग ड्रिप लगाऊंगी और मैं आई हूँ अमेरिका से और मैं 2 हफ्ते में दुबली होके चली जाऊंगी। ये नहीं होगा। हाँ, और रिसेंट उसकी टेस्ट होंगे, उसके बाद हम इसको शुरू करते हैं। और अगर 2 हफ्ते के लिए आपका स्टे है तो वो 2 ड्रिप्स ही लग सकती हैं, लेकिन अगेन कि एक ड्रिप में हम क्लेम करते हैं 2 kg विद अ सर्टन गिवन प्रोटोकॉल। अच्छा, ऐसा नहीं कि आप बिरयानी के पहाड़ का आ रहे हैं और आप कहें 2 kg कम हो गया, बस शादी के लिए जिप बंद हो जाए मेरे ब्लाउज की तो उसके लिए मुझे ड्रिप चाहिए। लेकिन आजकल बिल्कुल ऐसी चीज़ें ज़रूर आ गई हैं कि जिनके अलॉन्ग हम इसके साथ साथ, इन ड्रिप्स के साथ साथ अगर वेट लॉस करना है तो हम साथ में कोई ऐसा एडिशनल चीज़ करते हैं, चाहे वो फोकल हो, चाहे वो हाइफू हो या इंजेक्शंस हो जो कि डायरेक्ट अगर आपकी टमी बाहर है तो उसके ऊपर लगते हों। आपके आर्म्स, ख़वातीन को आर्म्स का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो पूरी लीन हो गई हैं, जिम किया है, पॉट बेली नहीं जा रहा या आर्म्स नहीं जा रहे, या एक पीछे ये बल्जेस होते हैं, ब्रा बल्जेस, हाँ, और बैक हम्प होता है, उसके यहाँ कुछ लोगों के नेप पे, गर्दन के पीछे वाले हिस्से पे बहुत मोटा हम्प होता है, तो वो नहीं जाता, बड़ा स्टबन फैट होता है। और वो हम फिर कर सकते हैं कि वो डायरेक्ट हम फोकल अप्रोच से उसको ख़त्म किया जा सकता है। एक तो ये है, और एक ये है कि हम उनकी हिस्ट्री देते हुए उनको इन ड्रिप्स के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी, कुछ मेडिसिन के तौर पर और इंजेक्शन के तौर पर चीज़ें ऐड करते हैं जिससे फैट लूज़ करने में बहुत तेज़ी से मदद हो जाती है आपकी। और लेकिन मेंटेनेंस के लिए भी आप कुछ देते हैं? मेंटेनेंस के लिए भी देते हैं, बताते भी हैं कि ये खाती रहें और हमें बाद में 3 महीना 4 महीना, एक दफ़ा आप डिज़ायर्ड वेट पे पहुंच गई उसके बाद आके रिविज़िट भी हमें कर लें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप बात करेंगे, अब हमने बात कर ली एक तो टैनिंग ख़त्म करने की लिए, फ्रेशनेस के लिए ड्रिप्स होती हैं, फिर आपकी इम्यून सिस्टम के लिए एंटी एजिंग की बात करनी है मुझे बिल्कुल, कि एंटी एजिंग की जो ड्रिप्स हैं वो क्या? सारी हमारे एंटी एजिंग ड्रिप्स की ब्रांड एम्बेसडर हैं। अच्छा। और आपने अभी देखा भी मेरा ख्याल है, वो पैकेज में थी। जी जी जी, तो वो थी। उनको जब भी बहुत लो लगता है या इतना हिम्मत नहीं होती, माशाल्लाह देखें, माशाल्लाह वो तो एक्टिव शी इज, घूमती फिरती है इधर से उधर। मुझे शर्म आती है, मैं 4 काम कर रही हूँ, वो 6 काम कर रही होती है यार, माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो उसमें होता ये है कि बेसिकली उसमें भी ऐसा ही फॉर्मूला है जो आपका, हम विथ टाइम एज जैसे जैसे हमारी बढ़ती है तो हमारा जो मसल मास है वो कम भी होने लगता है, और चूंकि हमारे यहाँ जिमिंग कोई बहुत एक आदत नहीं है हमारी, तो वो जो फैट है वो भी लूज होने लगता है। अच्छा। तो जो हमें लूज लगते हैं ना अपने मसल्स, चीज़, तो उसके लिए वो बहुत अच्छा होता है। अच्छा। हाँ, और वो सिर्फ आपके बॉडी नहीं, फेशियल ऑब्वियसली उस पर भी काम करता है कि आप एक दफ़ा डोज लगवा रहे हैं तो आपको वो हर मसल को देगा, उसी डोज में सप्लाई करेगा। तो उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एंटी एजिंग इफेक्ट जो आप लेना चाहते हैं उससे ले सकते हैं। अच्छा। लेकिन इसके साथ साथ हम रिकमेंड ज़रूर करते हैं कि भाई आप अपना थोड़ा बहुत जिम या जो भी घर में जो करती हैं वो जारी रखें।
वॉक या जिस तरह की भी रनिंग एक्सरसाइज जो भी कर रहे होते हैं वो भी उससे करना आपका चाहिए। मसल मास और नहीं एंटी एजिंग में ये भी है कि एक फुर्ती भी आती है कि आप अपने एक्टिव जो आप हैं आपका लाइफस्टाइल उससे वो तो हमारी सारी कॉकटेल्स में है ना, बिकॉज ये एंटायर ऑक्सीडेंट्स होती हैं। तो अच्छा। उसमें आपको इम्यूनिटी न सिर्फ बूस्ट होती है, आप जैसे अभी आप कह रही हैं आपको कल जो इन्फेक्शन हो गया या बहुत सारे इस वक्त इन्फेक्शन फैले हुए हैं और चूँकि एपिडेमिक एक हो रही होती है तो एक के बाद एक सारे लोगों को हो रहा होता है, चाहे वो पानी से फैल रहा है या किसी और सोर्स से, तो उसमें भी बहुत हेल्प मिलती है। और जैसे एंटी एजिंग की हम बात कर रहे थे तो मैं बताऊँ कॉलेजन आपका लूज होने लगता है ना विथ टाइम, आपका कॉलेजन जाने लगता है, तो उसमें उन ड्रिप्स में एक्स्ट्रा कॉलेजन होता है जो आपको आईवी दिया जाता है। ओके ओके उसकी अच्छा, वजह और से आपको वो जो हिलना जुलना मसल का होता जैसे है अभी ना, कम हो जाता है। एंटी एजिंग वाला है ये कितने कितने दिनों बाद आप दे सकती हैं और ये भी कितने आप सेशंस हर होते हैं? 5th-6th डे ले सकते हैं ये। अच्छा। हाँ, अगेन ये कोई ऐसी डोज नहीं है कि अगर आपने एंटीबायोटिक एक वक्त में ली है दूसरे वक्त में 24 आवर्स की साइकिल पूरी करनी है, आप चौथे पांचवें दिन जो भी रोज आपका फ्री है आप आके ले सकते हैं। ओके और इसके कुछ कैलकुलेटेड सेशंस नहीं जी है? कैलकुलेटेड हम रिकमेंड करते हैं 10 से 15 सेशंस। अच्छा। लेकिन अगेन ये पेशेंट टू पेशेंट आपकी Vary करता है। हाँ तब्दील किसको होता कितनी रहता है। ज़रूरत है। जी जैसे अगर आईवी स्किन कॉकटेल्स हैं जैसे ये बच्ची हैं, हाँ। इन ये अगर लगवा रही हैं और इनको दिखाया जाए तो इसकी वैसे स्किन बहुत अच्छी है, तो में भी बहुत भी हुआ तो 8 to 10 डोज इसके लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। अच्छा हाँ और ये इनकी फिर तो इनकी वैसे भी स्किन शादी होने वाली है तो बहुत काम आएगा ये तो फिर। अच्छा इसका मतलब जो है वो लाइक ब्राइड्स बहुत आती हैं। ब्राइड्स में जो यही भी होती पूछना हैं, चाह रही थी कि जो दुल्हन है एक ज़माना होता था कि वो फेशियल्स कराने सैलून जा रही होती थी 3-4 महीने से सॉरी उनका चक्कर लगना शुरू हो जाता, तो उनके लिए एक ये नई चीज़ है कि वो आईवी जो हैं सेशंस लें और शादी से पहले। क्या इस तरह का कोई पैकेज है? हाँ, वो तो एक बिल्कुल ही हम उस चीज़ को रिकमेंड नहीं करते। फेशियल्स एंड ऑल दैट स्पेशली पॉलर वाले, नो ऑफेंस टू एनीवन, लेकिन मतलब बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर केमिकल्स इस तरह के होते हैं जो लॉन्ग रन में आपकी स्किन को डैमेज करता है। सो बेस्ट अगर आपने लेना है, जैसे किसी की शादी भी है तो आप कोई भी मशीन बेस्ड जैसे ग्लास स्किन हो गया, अल्ट्रा हो गया, हाइड्रा हो गया, आप वो ले सकते हो। आप नहीं मैं साथ आईवी और की बात कर रही थी कि IV जो आप जो add कर ब्राइड्स सकते हैं जो अभी definitely बनने add वाली कर हैं सकते हैं। तो उनके लिए क्या, क्योंकि आईवी में और बहुत सारी और विटामिन्स आ जाते हैं ना, Yes. सिर्फ स्किन के हवाले से नहीं, बाल स्किन बाल। एक्टिव होना वही जो एक नई दुल्हन को होना चाहिए उसको ज़्यादा सोचना पड़ता है एक आम लड़की से ज़्यादा। उसमें आपको ग्लो भी मिलती है, हाँ। उसमें एंटी ऑक्सीडेंट है, वो बेसिकली आपकी बॉडी से फ्री रेडिकल्स जब निकालते हैं तो वो ग्लो की सूरत में आपकी स्किन पे रिफ्लेक्ट क्योंकि करती है। वैसे ही जब आपकी शादी होने वाली होती है आप वैसे ही इतने स्ट्रेस स्ट्रेस और वो बाकी चीज़ें रिफ्लेक्ट्स ऑन योर स्किन। हाँ। सो डेफिनेटली आपको एक इमीडिएट एनर्जी बूस्टर भी है, प्लस आपको ऑन योर स्किन वो फील भी होता है, हाँ। वो ग्लो फील भी होती है उसके तो बाद। आप जैसे लाइक आपके पास ब्राइड्स आती हैं तो उनके लिए कोई आप पैकेज बनाते हैं कि आप इतनी आईवी सेशंस लेंगे तो आपका ये फेशियल होगा, ये होता है ना हर जगह एक पैकेज बनता है कोई ब्राइडल। ब्राइडल पैकेजेस बिल्कुल मौजूद हैं। फ्रंट डेस्क से जब वो रब्ता करते हैं उनको बताया जाता है, लेकिन जब वो डॉक्टर के पास आती है अंदर तो वो कंसल्टेशन के बाद उसको ज़्यादा समझ में आता है कि अच्छा डॉक्टर कह रही है कि तुम्हारी ये वाली चीज़ है तो इसको इससे बदल देते हैं, इसको इससे एक सर्टन वो बनाया हुआ है कि ब्राइडल पैकेज है, इसमें इतनी ड्रिप्स हैं, ये इतने लेज़र सेशंस हैं, इतना कुछ है। लेकिन इसके साथ साथ अगर किसी भी चीज़ को कस्टमाइज़ करना होता है किसी के लिए तो वो जैसे मेरी ज़रूरत डिफरेंट होगी इनकी ज़रूरत से, तो वो फिर हम कर देते हैं, वो डॉक्टर खुद एडजस्ट कर देती हैं। अच्छा हाँ, अच्छा हाँ। तो ये वाली तो चीज़ बेहतर है। कंसल्टेशन इज़ इम्पोर्टेंट, मतलब एक हर चीज़ के ऊपर कोई भी चीज़ हो सबसे पहले आप कंसल्टेशन लें, आप डॉक्टर को दिखाएं, अपने कंसर्न्स बताएं और फिर उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को लेके चलें। सैलून पार्लर और क्लिनिक में फ़र्क ही होता है कि आप सैलून पे जाके एक दिन वो क्या लेते हैं जो वो क्या होता है एक दिन पहले शादी के क्या होता है वो सर्विसेज ले रहे हैं, आप सर्विसेज ले रहे हैं और फिर मेकअप कर रहे हैं तो आप खूबसूरत लगते हैं। वो एक हफ्ते तक खूबसूरती कायम रहेगी और या आपको लगेगा बेहतर लग रही हैं, मेकअप जिस वक्त धुलेगा तो उस वक्त सबको समझ में आ जाएगा। सो हम ये इसीलिए कहते हैं कि भाई कोई जादू नहीं है, एटलीस्ट जो अपनी शादी की डेट है उससे 3, 4, 5 एटलीस्ट 3 महीने पहले तो हमारे पास आएँ। और हम ये आपके साथ वो कहते हैं ना ज़्यादती नहीं कर सकते कि अगर आपको कल शादी है और आज आपको कोई सक्शन इतनी ज़ोर से कर दिया जाए कि या आपके ऐसे केमिकल्स लगा दिए जाएं जिससे आपकी स्किन बर्न हो जाए,
तो ये तो हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते कि आप एक दिन पहले कोई सर्विसेज लें। भाई ये बहुत रिस्की है, ये ना किया करें। जल्दी से अगस्त ऑसम के बारे में बता दीजिए, डील्स के बारे में, फिर मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। वो जो पैकेज आप लोग दे रहे हैं ना, ऑसम अगस्त बेसिकली वही बात जिसे डॉक्टर शाइस्ता ने बताया था, दिस इज़ अ मंथ। ऑल्दो ये सारे ट्रीटमेंट्स डेफिनेटली लोग वैसे रूटीन में भी आके करवा रहे होते हैं, मेंटेनेंस के लिए भी, स्किन क्वालिटी के लिए, बट अगस्त इज़ अ स्पेसिफिक मंथ जिसमें वही सारी सर्विसेज आपको बहुत अच्छे रीज़नेबल कहना चाहिए लाइक पैकेज मिल जाता है, जिसमें आपकी बिकॉज एस्थेटिक इज़ अ लग्जरी, राइट? तो आपकी अफोर्डेबिलिटी कुछ लोगों की होती है, कुछ लोगों की इतनी ज़्यादा नहीं होती, बट अगस्त इज़ द मंथ कि इसमें आप लोग आकर उसको कंसल्ट करें, आप अपने पैकेजेस बुक करवा सकते हैं जो आप पूरे साल जो नहीं आ सकते हमारे वो पास अगस्त में और आ वो सकते सोचते हैं। हैं कि ये शायद बहुत एक्सपेंसिव होंगे, इस महीने वो आ सकते हैं। बिल्कुल बात है क्वालिटी, इसलिए हम कहते हैं इन्वेस्ट ऑन योर स्किन केयर। मेकअप की जगह आप स्किन केयर में इन्वेस्ट करें। बिल्कुल। आजकल ये बात बच्चियों को समझ आ रही गई है। बाल भी इसी तरह से। बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो डॉक्टर शाइस्ता हमारे साथ हैं एसएल एस्थेटिक्स के साथ, और एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बताने वाली हैं, क्योंकि कैसे हमारे फेस पर एकदम एज लगती है, हमें खुद पता नहीं चलता वक्त कैसे गुजर जाता है। जी क्विकली मैं एक चीज़ बताऊंगी बस। हाँ। ये मॉडल हमें दिखाना था क्योंकि इस पे काम शुरू करना है कि वक्त के साथ साथ आपके फेस पे क्या डिफरेंस आने लगता है। एक तो ऑब्वियसली आप देखें फोरहेड पे रिंकलिंग नुमाया है, अगर क्लोज करके दिखाएं ज़्यादा बेहतर दिखा सकेंगे। वक्त के साथ ये रिंकलिंग और ये लूज़ होने लगती है स्किन, तो ये आप देखें। फिर आप ये वाला डेप्थ जो कि लोग समझते हैं कि बहुत अच्छी बात है, मज़ा आ रहा है हमें कि हमारी डेप्थ आ रही है और मुझे ऐसा मुंह चाहिए, ये डेप्थ सही नहीं होती। ये डेप्थ यहाँ से, चूंकि आप फैट लूज़ कर रहे होते हैं, इसलिए ये डेप्थ आनी शुरू होती है। इस डेप्थ आने की वजह से ये अगर नीचे आ जाएं हम, तो अब ये जॉलिंग शुरू हो गई है। यहाँ का फैट लूज़ होते होते जब यहाँ आता है तो वो ये यहाँ आ जाता है। अगर इनकी जॉ लाइन भी आप देखें तो ये डिरेंज्ड है, ये जो एक डिफाइंड जॉ लाइन नहीं है, ये वक्त के साथ होने लगता है। और इसी तरह से थिनिंग ऑफ द लिप्स, यानी आपके लिप्स के जो आउटर कॉर्नर्स होते हैं वो थिन होके अंदर जाने लगते हैं, जिसकी वजह से ये लकीर पैदा होने लगती है। इसको मैरियोनेट हम अपनी लैंग्वेज में लाइन कहते हैं। ये डेप्थ आने लगती है आपकी। कुछ लोगों जिनके दांत ज़रा आगे होते हैं, डेंचर डिफरेंट होता है, उनके तो वैसे ही डेप्थ होती है बहुत, लेकिन जिनके नहीं होती उनके भी आने लगती है। आपकी चिन जो है, चूँकि हड्डी का साइज़ आपके कम हो रहा होता है, अंदर जा रही होती है, तो आपकी चिन आपको लूज़ लगने लगती है और अंदर जाने लगती है, वो चिन रेसिस्ट कर जाती है। तो अब इस पेशेंट में एक वक्त में जो किया जा सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है ये अमल जो होगा ये एक दफ़ा आएंगी कुछ करेंगे, एक दफ़ा आएंगी कुछ करेंगे, लेकिन अभी फौरी तौर पर जो किया जा सकता है मैं इनका भी करूँगी। आप जा सकती हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप बता भी दो, एक मिनट जाने से पहले, एक मिनट हाँ। जाने से पहले बता भी दो कि क्या क्या करोगी। नहीं यहाँ एक मिनट आजा ये भी तो बता दो कि आप क्या क्या करोगे जो हमें डिफरेंस नजर आएगा, ताकि हम फिर उसी पर दिमाग में भी नहीं आता ना कि अच्छा क्या चेंज अच्छा कुछ मैं तो इनके वैसे फेशियल हार्मनी क्रिएट करूँगी, फेशियल रीमॉडलिंग करूँगी थ्रू बायोफिलर्स। वो बड़ी साइंटिफिक चीज़ें बता देंगे ना, मतलब कि क्या ये वाली चीज़ है, फिलर करेंगे, फिलर करके तुम एक फिलर यंगर फील दोगी, थोड़ा सा इनको बेहतर लगेगा। लेकिन चूंकि मुझे लिक्विड, अगर मैं फेसलिफ्ट कर रही हूँ तो मुझे बोटॉक्स वगैरह यूज़ करना है, जिसका कि जो रिजल्ट आता है वो 15 दिन में आता है, तो वो आपको नहीं दिखेगा। अदरवाइज यहाँ भी फोरहेड पे भी फिलर्स होते हैं, अगर ज़रूरत है तो, इनमें नहीं है। अच्छा ठीक है, इनमें बोटॉक्स से ही कवर हो जाए। अगर जिसकी बहुत ही ढीली स्किन है एज के हिसाब से, तो उसमें बोटॉक्स के बजाय आप फिलर्स करोगी। उन फिलर्स तो पूरे फेस पे कहीं भी हो सकते हैं। अच्छा। मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे फोरहेड पे अमूमन समझा जाता है कि सिर्फ बोटॉक्स कराया जाता है। अच्छा। ऐसा नहीं है, फोरहेड पे भी फिलर्स होते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, फिलर्स फोरहेड पे भी होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है पेशेंट की। ठीक है, तो इस वक्त हम लिक्विड हार्मनी करेंगे पूरे फेस पे। ठीक है, वो मैं, आप वहाँ बैठें, इनका ब्लड वगैरह ले लें, और अब हम चलते हैं एक बहुत ही अहम टॉपिक, और वो ये कि सबके जो है ना एक्सेसिव फेशियल हेयर होते हैं, बॉडी में होते हैं, तो वो क्या क्या हो सकता है उसके लिए। अच्छा, लेजर ट्रीटमेंट का होगा, और उसके बारे में हेयर रिमूवल। आप इस तरफ आइएगा और डॉक्टर, ताकि आपका जी। अच्छा देखिए, लेज़र हेयर रिमूवल इज़ बेसिकली जो भी आपके एक्सेस
बॉडी हेयर हैं, फेस के ऊपर हेयर है, हम उसको ट्रीट करते हैं उसके ठीक है। साथ। एक डिवाइस है, एक एनर्जी बेस्ड चीज़ होती है। अब डिफरेंट फैक्टर्स हैं, बाल होने की वजूहात भी होती हैं, उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी डिफरेंट हर स्किन टाइप, प्लस आपकी जो बालों का टेक्सचर है। बाल पतला है तो उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ लेज़र या स्पेसिफिक टाइप ऑफ लेज़र में कुछ सेटिंग्स होती हैं, वो आपने देखनी होती हैं। सबसे पहले जब कोई भी हमारे पास आता है फॉर द फेशियल हेयर रिमूवल या बॉडी हेयर रिमूवल, उसको हम असेस करते हैं। अब असेसमेंट में आ जाता है कि आप सारे वो पॉजिटिव फैक्टर्स को रूल आउट कर लें जिसकी वजह से बाल बॉडी के ऊपर ज़्यादा आ रहे हैं। देखिए डॉक्टर साहब, बात तो ये जो आम लोग हैं ना, उसमें जिनके मोटे मोटे बाल निकलते हैं ना हार्मोनल चेंजेस की वजह से, इधर हो गया या थोड़ा दाढ़ी टाइप के या शेव टाइप के, तो वो तो लेज़र कराने के लिए आ जाते हैं। लेकिन वो जिनको लगता है सैलून में जाके हम वैक्स कराएंगे और हमारे बाल निकल जाएंगे, तो वो ये तो जानते भी नहीं कि वैक्स के नुकसानात क्या हैं, और वो चले जाते हैं सैलून्स। दैट इज़ तो लेज़र किसके लिए है, ये ज़रूर लेज़र emphasize सबके करें। लिए। किसी का भी अगर मोटा बाल है या थोड़ा सा भी जैसे मीडियम बाल है, उसके लिए लेज़र हो सकता है। ठीक है। वैक्स हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते। एक तो वैक्स ओवर द टाइम, शुरू में लोगों को लगता है हम वैक्स करा रहे हैं, 3 दफ़ा कराइए कम हो गए हैं बाल, लेकिन वो कभी भी ख़त्म नहीं होते। और एक थ्रेशोल्ड आता है, उसके बाद वो बाल उसी जगह पे रह जाते हैं। प्लस आप पिगमेंटेशन कॉज कर रहे हैं। आप वो जो मेरे तो strip दाने use भी करते निकलते हैं, थे। दाने निकलते हैं, उसको हम कहते हैं फॉलिक्यूलाइटिस। स्किन लूज हो जाती है। स्किन लूज हो जाती है, यस। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके जलाते लिए हैं ना, मतलब गरम गरम लगता है तो वो बार बार वहाँ बर्न होता है और उसके बाद वो जगह काली होनी शुरू हो जाती है। चाहे वो क्रीम रिमूवल करें आप Removal या creams that चाहे also- वो वैक्स करें आप, बिल्कुल, या थ्रेड करें even। सो द सेफेस्ट ऑप्शन जो कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है, हर जगह पे लेज़र हेयर रिमूवल हो रहा है, इस लेज़र सेफ ऑप्शन है। आपके कुछ सर्टेन नंबर ऑफ सेशंस चाहिए होते हैं और उसमें भी ये जैसे जैसे आपके सेशंस होते जाते हैं उसमें गैप बढ़ता जाता है। अगर शुरू के अंदर आपको मंथली नीड पड़ी है, डजंट मीन कि आपको मंथली ही नीड पड़ेगी। विद टाइम बालों का जो पतला है, मोटा बाल पतला होता जाएगा, उसमें गैप आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, लेकिन पैची। एक खौफ ये होता है जब आप लेज़र करा रहे होते हैं तो आप मतलब लाइक शेव करती हैं डॉक्टर पहले, रेज़र करने के बाद फिर लेज़र करते हैं, तो उससे एक दिल में खौफ और लोगों की हो गया कि हाय हमारा तो बाल ज़्यादा आएगा शेव करने से। जैसे ये बनी हुई है ना मिथ कि हमने बिल्कुल शेव है, किए तो बाल definitely ज़्यादा है। आएगा। अच्छा देखिए, उसकी भी ना एक वजह होती है। अगर हम रेज़र करें तो उसका एक सर्टेन पर्पस है। पर्पस ये है, मुझे अपना लेज़र की जो एनर्जी है ना वो इफ़ेक्टिवली देनी है, डिलीवर करनी है। अगर सरफेस के ऊपर ही बाल होगा तो वो उसी एनर्जी को उधर बर्न कर देगा। एक तो बर्न के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपका लेज़र इफेक्टिव नहीं रहेगा। उसमें रेज़र करना ज़रूरी है। प्रॉब्लम ये होता है क्योंकि बाल आप मिड से हम रेज़र करते हैं तो वो दरमियान से टूटता है, तो वो जब निकलता है तो लोगों को इल्यूजन लगती है कि वो मोटा निकल रहा है। इट्स नॉट कि वो मोटा निकल रहा है, बिकॉज वो अपने दरमियान से काटा है। ऊपर जैसे जैसे बाल जाता जाता है वो पतला होता जाता है। अच्छा। अदरवाइज रेज़र से कोई भी बाल ना मोटा निकलता और ना ही ज़्यादा निकलता। अच्छा, अब सैलून्स वालों ने भी लेज़र ट्रीटमेंट रख लिया है कि हाँ भाई हमारे पास भी लेज़र होता है, तो अब हम क्या करें? अच्छा, अब देखें, ये ज़रूर बताने की बात है कि अक्सर पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं हमने लेज़र कराया और हमारे बाल ज़्यादा आ गए। अच्छा, उसमें भी वही बात आ जाती है। देखिए, लेज़र इट्स अ मशीन, इट्स जस्ट अ मशीन। उस मशीन को ऑपरेट आपने करना है, ठीक है। इसमें डिफरेंट सेटिंग्स रखी ही इसीलिए गई हैं कि आप उस स्पेसिफिक बंदे के बालों को देखकर वो एनर्जी सेट करें। अगर आप बहुत कम एनर्जी दे देते हैं, उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि उस जगह की ब्लड सप्लाई उल्टा बढ़ जाती है। बढ़ जाती है तो बाल एग्जैक्टली। उससे फिर ये भी होता है कि वो बजाय इसके वो जो पतला बाल होता है ना आपका साइड का, जिसे हम कहते हैं, वो भी मोटा होकर निकलता है। सैलून वालों को तो ये They don't know, टेक्निकल yes. चीज़ें नहीं इसीलिए लेज़र पता कर कौन रहा है, That किस is मशीन important. से कर रहा है, कौन सी बाल के लिए कौन सी मशीन है, कौन सी एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए समझ में नहीं आता। अगर अब देखें, दिखा दें बिफोर एंड आफ्टर हमारा एक हमने ऑब्वियसली हैंडी किया था इस वक्त, तो आप स्क्रीन पे ये दिखा सकते हैं कि फ़र्क ये इनकी अभी हमने ग्रोथ शेव नहीं की थी और लेज़र नहीं किया है, इसमें और इस हाथ में दोनों में आपको डिफरेंस पता चलेगा। कैमरामैन दिखा सकते हैं प्लीज? आई थिंक दिखा रहे हैं। हाँ, दिखा दिया। तो इसलिए थोड़ा सा लेज़र आपको जो और है- करीब आना होगा क्योंकि मुझे थोड़ा नहीं सा लग रहा और कि आप- हाँ, फर्क दिखाएंगे। ना ही पता चल रहा है। कैमरा अगर कोई आगे बढ़ा के ला सके तो, या फिर मैं इनके हाथ दिखाऊं? लेकिन हाँ, वैसे शकील भाई आप आए, एक मिनट वो छोड़ें, आप कट करें
क्योंकि मुझे वो एंगल से नज़र नहीं आ रहा। हाँ, अब आप कट करें, अब शायद आपको नज़र आएगा ऑन स्क्रीन कि ये वो वाला हाथ है और ये, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। अब ये क्लियर कट आपको नज़र आ रहा है कि लेज़र से कितना डिफरेंस आ सकता है। ठीक है। अगर आप, ये तो हाथ की बात है, फेस के ऊपर तो बहुत ड्रास्टिक, मैं तो खुद लेज़र कराती हूँ, मैं तो अब फेस पे बिल्कुल भी वैक्स, और जब से मुझे पता चला है कि ये नुकसानात है वैक्स के। मेडिकल स्टूडेंट होने का एक बड़ा अच्छा फायदा रहा था कि उन्हीं दिनों में हमें समझ में आ गया था कि भाई ये वैक्स सीन नहीं हो ना, जाओ और कराओ। हाँ, तो हमने तो उस वक्त ही करा लिया। तो हाँ, हम लोगों को थोड़ा लेट पता चला, लेकिन अब बहुत सारे लोगों को पता चल रहा है कि कितना नुकसान है वैक्स और ब्लीच कराने स्पेशली। और ख़ास तौर पे ब्राइड्स टू बी जो हैं, हाँ। उनके लिए प्लीज़ अपने आप को एक 3 महीना 4 महीना ज़रूर दें किसी भी बेहतर क्लिनिक में जाके, कि वो अपनी अगर बॉडी हेयर लेज़र रिमूवल है या फेशियल हेयर लेज़र रिमूवल है, तो उसमें भी ये नहीं होता कि आप एक सिटिंग कराएंगे और आपको मतलब एक सिटिंग के बाद अगले महीने बाल आने हैं, वो तो आपको कुछ सिटिंग्स लेने के बाद फ़र्क लगेगा कि हाँ मेरी, लेकिन आपको शुरू की 2-3 सिटिंग के बाद ही पता चल जाता है कि मेरे बाल जी ख़त्म हो रहे हैं या आ रहे हैं तो बहुत बेजान और लिम्प हेयर आ रहे हैं। इवन बॉडी के ऊपर लेज़र का रिस्पांस और अच्छा है। फेस पे तो है ही है, इसका मोटा बाल होता है। हाँ। जितना मोटा बाल होता है, जितना थिक बाल होता है, उतना अच्छा और उतनी जल्दी लेज़र का रिजल्ट आता है। अच्छा। तो बॉडी लेज़र में आपको इवन और कम सेशंस चाहिए होते हैं कंपेयर टू योर फेस। मतलब फेस पे तो बाल की जो चीज़ होती है थिकनेस वो डिफरेंट है, तो इसलिए बॉडी के ऊपर अगर आप लेज़र कराते हैं तो उसका जल्दी रिजल्ट आता है, कम सिटिंग्स में रिजल्ट आता है। ओके, हाँ, लेकिन और एक चीज़ जो पॉलर वाली हम बात कर रहे थे, उसमें मैं ऐड करना चाहूँगी, देखिए पॉलर में जब आप जाके कराते हो ना, तो उनको कॉज को रूल आउट करने का नहीं पता, डेफिनेटली उनकी फील्ड नहीं है ना। अब वो लेज़र करे जा रहे होते हैं, रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते हैं। उसमें फिर 2 फैक्टर्स हैं, एक तो सेटिंग्स ठीक नहीं है, दूसरी चीज़ ये कि वो जो जिस वजह से कोई भी पॉजिटिव चीज़ भी हो सकती है ना, जैसे बच्चियों को PCOS इतना ज़्यादा कॉमन है आजकल, उसमें हेयर ग्रोथ है, किसी को थायराइड का इशू है, किसी का जेनेटिक इशू है, हेल्थ मतलब एक लंबी लिस्ट है, उसको रूल आउट करना और उसको ट्रीट करना भी ज़रूरी है। हाँ। अगर आप अंडरलाइन कॉज ट्रीट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ सेशन इनफैक्ट लेज़र से पहले भी कोई टेस्ट होते हैं ना? यस, हम डेफिनेटली टेस्ट करवाते हैं, सैलून वाले तो नहीं करवाते Yes. होंगे। और वो हम इसीलिए करवाते हैं कि अगर वो नॉर्मल से ज़्यादा बाल की ग्रोथ है तो वो आ क्यों रही है, रीज़न क्या है, उस रीज़न को भी साथ में ख़त्म करेंगे तो ही फ़ायदा होगा ना। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना। अच्छा, अब हम एक बात लेज़र के अलावा अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहें लेज़र पे तो कर सकती हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले, मैं ख्याल से हमने सब कर लिया। ठीक। अच्छा, अब अभी फ़िलहाल जो हम प्रोसीजर कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं एक्सोसोम्स। इससे पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ ईजी वे में कि लोगों को समझने में वो एक्सोसोम्स होते क्या हैं। इट्स अ न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, एक न्यू इमर्जिंग थिंग है, और सिर्फ ये नहीं कि एस्थेटिक्स में यूज़ हो रही है, ये और मेडिकल कंडीशंस में भी यूज़ हो रही है। ये एज ए ड्रग को डिलीवर करने के लिए एज ए ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी यूज़ हो रही है। ये होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर ना स्टेम सेल्स होते हैं। ये जो स्टेम सेल्स बेसिकली आप समझ लें कि आपके वो सेल्स हैं जो कि रिपेयर का अमल, रीजनरेशन का अमल, उसको स्पीड अप करते हैं, नया सेल एक पैदा नया, करेंगे। हाँ। अच्छा, सो ये बेसिकली उससे ड्राइव किए जाते हैं। इनको ना आप लैब जनरेटेड होते हैं, तो दे नो इनके सेल्स के ऊपर कुछ इस तरह के रिसेप्टर्स होते हैं जिनको पता है कि उन्होंने कहाँ जाकर बाइंड करना है उस मटेरियल को डिलीवर। जैसे अब अगर बाल हैं, फॉर इंस्टेंस मैं हेयर एक्सोसोम्स की बात करती हूँ, बिकॉज एक्सोसोम स्किन पे भी होता है, हेयर पे भी होता है। अब जो हेयर एक्सोसोम्स है, जब आप वो इंजेक्ट करते हो या माइक्रोनेडल करते हो, वो जो सेल्स होते हैं उनको पता है उन्होंने कहाँ जाके आपके हेयर बल्ब में जाके रिसेप्टर से बाइंड करना है, और फिर वहाँ पे आपके फॉलिकल की के अमल को स्पीड अप करना है, रीजनरेट करना है, यानी आपके बाल नए आना शुरू हो जाएंगे। नए आना शुरू हो जाएंगे, और जो बाल हैं वो बेहतर हो जाएंगे, उनकी क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। सो एक्सोसोम्स, जैसे एक ज़माने में PRP बहुत ज़्यादा हिट था और अभी भी है, PRP की अपनी एक इफादियत है, लेकिन एक्सोसोम्स उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है, ट्रीटमेंट है, इसलिए कि वो एक तो बहुत सेफ़ भी है, बहुत सेफ़ है, और चाहे वो बाल में करें या स्किन में करें, वो आपको, जैसे हिरा ने बताया कि उनको पता होता है कि वो कहाँ उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है या कहाँ उनको ये ट्रीटमेंट अभी जो हो रही है एक्सोसोम, ये दिस इज एक्सोसोम्स हैं। एक्सोसोम, तो ये जो ये है पेन है, ये माइक्रोनीडल, ये तो हम यूज़ कर रहे हैं उस एक्सोसोम्स को डिलीवर करने के लिए स्किन में। तो ये इसमें क्या थोड़ी नीडल्स हैं क्या, इस तरह का कुछ? जी, छोटे-छोटे नीडल्स होते हैं, वो आपको पता नहीं चलता उसका। अच्छा। बिल्कुल ऐसा लगता है
कुछ मसाजर या टूथब्रश टाइप की कोई चीज़ आपके स्किन पे लग रही है जी। और साथ साथ वो आप इंजेक्ट करते जाते हैं लाइक ये जी खाली सिरिंज है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ माइक्रो नीडल से नहीं होता, ये नीडल भी किया जा सकता है, जैसे बालों में हम इसको नीडल भी कर सकते हैं। अच्छा। नीडल करते हैं, स्किन पे भी डिपेंड करता है आपकी ज़रूरत क्या है। अच्छा। लेकिन ये एक्सेलेंट ट्रीटमेंट है उन तमाम लोगों के लिए, ख़ास तौर पर जो आते हैं और कंप्लेन करते हैं वक्त के साथ हमारा कम्प्लेक्शन ख़राब हो गया है, वक्त के साथ मल्टीपल टोन्स हो गई हैं, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा आ गई है। स्कार्स पे बहुत बहुत अच्छा काम एक्ने स्कार्स पे बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा। एक्नी स्कार्स जो हो जाते हैं, स्कार्स हो गया, डबल टोन का इशू हो गया, ओपन पोर्स का हो गया, अच्छा। स्किन क्वालिटी खराब हो रही है, और कितना डलनेस टाइम लग लगता है रही फिर है। इसके रिजल्ट आने में? अच्छा देखिए, इसमें हम लोग आपको एक रिजल्ट में ही चेंज लगता है। इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये कि आपको बहुत फ्रिक्वेंटली रिपीट नहीं कराना। अच्छा। हम लोग 3 मंथ्स के बाद या 6 मंथ्स के बाद असेसमेंट कर लेते हैं कि हमें एक और सेशन करने की नीड है या नहीं है, लेकिन इवन विद 1 सेशन यू विल सी अ गुड रिजल्ट्स। ओके। इवन बालों में भी, बालों में, बालों स्किन में में, भी दोनों। हमारे पास यानी ये भी होता है कि लोग ग्राफ्टिंग करा के बालों के बाल लगवाते हैं, जो वो करवाने के बाद आते हैं और उसको मेंटेन रखने के लिए अपनी ग्राफ्टिंग को हम एक्सोसोम्स उनको ऑफर करते हैं, और पीआरपी की कॉम्बिनेशन के साथ या विदाउट पीआरपी इवन, वो बहुत अच्छा रहता है। अक्सर लोग ये होते हैं कि ग्राफ्टिंग फेल भी हो जाती है, बहुत दफ़ा ग्राफ्ट वाले बाल भी गिर रहे होते हैं, तो हमारे आम बाल तो गिरते ही हैं, तो उसके लिए भी ये एक्सोसोम एक्सेलेंट होता है, चाहे ये बालों पे किया जाए, चाहे ये स्किन पे किया जाए। इवन जैसे डॉक्टर हिरा ने बताया, अब तो ये टॉपिक के ऊपर बात हो रही है, मुख्तलिफ कंडीशंस हैं मेडिकल कंडीशन, एस्थेटिक्स में तो हम कर ही ना, बट मेडिकल कंडीशंस भी इस तरह की है जिसमें यूज़ हो रहा है, मतलब इट्स अ न्यू इमर्जिंग थिंग, जिसका लेटर ऑन ओवर द टाइम पीपल विल सी। इवन बर्न मार्क्स पे, बर्न्स पे बहुत अच्छा रिजल्ट है। कहीं पे भी आपको रीजनरेट करना है, रिपेयर करना है, तो एक्सोसोम्स इज अ वेरी गुड ऑप्शन। एक छोटा सा ब्रेक ले लें। नई सेल या नई स्किन या नया बाल बनाना है, उसके लिए बहुत अच्छा है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आज तो इस शो के ज़रिए और एसएल एस्थेटिक्स के ज़रिए हमें नई नई ट्रीटमेंट्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो बिल्कुल लेटेस्ट हैं, वो जानने का मौका मिल रहा है। थैंक यू टू एसएल एस्थेटिक्स। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एसएल एस्थेटिक्स की तरफ से आज डॉक्टर शाइस्ता हमारे साथ हैं। कितना अजीब सा लग रहा है ना आपका ये इंट्रोडक्शन देना मुझे। डॉक्टर शाइस्ता नहीं, एसएल एस्थेटिक्स और वो वाली बात है ना कि सारी चीज़ माशाल्लाह। आप कैसे टाइम निकालती हैं वैसे ये इन सारी चीज़ों के अलावा ड्रामे के हवाले से भी कैसे टाइम निकालती हैं? पता नहीं, अल्लाह ही करवा देता है थोड़ा बहुत कुछ मुश्किल होता है, हाँ। लेकिन सब हो जाता है, सब हो जाता है, और कुछ भी होकर कुछ नहीं होता। ये तो खैर हाँ, है। कुछ भी आपको होकर पता कुछ नहीं चलता। होता। हाँ, तो आप क्या बता रही थी अभी? हम अभी ये बता रहे थे कि दी एस्थेटिक की सारी ब्रांचेस पे ये ट्रीटमेंट हो रहा है, जो अब हम बताने जा रहे हैं। जो हम बात कर रहे थे पीएच मास्किंग की, कि अल्लाह ताला ने हर जिस्म के हिस्से की एक ख़ास पीएच रखी है। जब वो डिस्टर्ब हो जाती है तो उसमें मुश्किलात होने लगती हैं। जैसे डिस्टर्ब हुई तो गट खराब हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती अच्छा, है। मैंने किसी को बताया नहीं, शाइस्ता ने बता दिया, अनाउंस कर दिया कि मैं हॉस्पिटलाइज थी कल इसकी तबीयत ख़राब थी, और तो थैंक यू वेरी मच। अब हमारा लाइव शो था, उसके लिए मैंने कहा इतनी ये अरेंजमेंट्स करती हैं तो बस मुझे छुट्टी नहीं करनी, मुझे जल्दी से डॉक्टर साहब सही करें। थैंक यू सो मच निदा। सो इस वक्त हम जो हमारे पास इस वक्त क्लाइंट हैं, वो ये पेशेंट तो नहीं है, क्लाइंट हैं। सो इनके बाल ड्राई डैमेज बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली सो मैनी केमिकल ट्रीटमेंट्स जो आजकल मुख्तलिफ नामों के साथ सैलून पे हम लोग करवाते हैं। इवन डाई भी आ जाता है, डाई भी होता है, फिर उसके बाद स्ट्रीकिंग और वो स्ट्रेटनिंग के लिए, या इवन अगर केमिकल ट्रीटमेंट नहीं भी करते तो जो केमिकल बर्न थ्रू हीट होता है, जो हम स्ट्रेटनर्स करते हैं, उससे भी हमारे बाल ड्राई और डैमेज तो होते हैं ऑब्वियसली। वो जिस वक्त हुआ होता है उस वक्त तो बड़े वो शाइनी लगते हैं, लेकिन जब उस वक्त नहा के आओ तो एक फटा हुआ बाल लगता है और क्यूटिकल से डैमेज हो जाते हैं। तो उन बालों के लिए हमारी सारी ब्रांचेस पे पीएच मास्किंग जो है वो ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और इनके बाल बिल्कुल इसी तरह के थे, और उसमें होता ये है कि क्या करते हैं, ये ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि एक ख़ास ऑयल है
अच्छा। जो कि हम इनकी स्कैल्प में और क्यूटिकल्स में लगाते हैं। ठीक है। पहला स्टेप वो हुआ। ओके। और उस ऑयल के बाद फिर हम इनको ताकि उसकी नरिशमेंट और उसकी जो एनर्जी है वो इनके स्कैल्प में भी और इनके बालों तक भी पहुंच जाए। ठीक है। उसके बाद हम इन्हें खास टेम्परेचर पर स्टीम दिया जाता है ताकि वो क्यूटिकल के एंड्स तक जो हैं, जो ड्राई हुए हुए हैं, वो उस सारी जो नरिशमेंट है स्कैल्प से आ रही है जो हमने लगाया है वो नीचे तक आ जाए। सही है। और उसके बाद उसको वॉश करें और ब्लो ड्राई करें। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ वॉश नहीं कर सकती उस तरह से, लेकिन इसका इफेक्ट स्क्रीन पर अगर आप दोबारा बिफोर एंड आफ्टर की तस्वीर दिखाएं। और ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि आप हर 15 दिन बाद लिया जा सकता है। ओके। और अगर आपको 3-4 सिटिंग्स, 2 सिटिंग्स में, एक सिटिंग में आपको एक ही सिटिंग में डिफरेंस। रूसा तुम्हें ये कितने, ये हमारी एफडीओ है, ये front desk officer बिफोर है। हाँ, ये इसका देख सकते बिफोर हैं है। लोग before। और जब ये कितनी सिटिंग के बाद था रूसा, ये आफ्टर वाली? हाँ, 3rd सिटिंग। 3 सिटिंग्स के बाद इनका आफ्टर वाला रिजल्ट दिखा दें प्लीज। आफ्टर वाला दिखा दें इनका, एक बिफोर। नहीं नहीं है वो साथ, मैंने अपनी आंखों से देखा अभी था। अभी साथ में था ना। और ये इनकी बाय द वे 3rd सिटिंग हो रही है। अच्छा। इनका बहुत ड्राई, ऑब्वियसली ब्लीच या जो भी चीज़ें हैं स्ट्रीक, उसकी वजह से ड्राई हुए हुए थे बाल। अच्छा। टूट रहे थे बाल। इनकी वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से बाल और टूटते हैं, क्योंकि वो बीच में से इतने ड्राई होते हैं कि आप जब भी कंघा मारेंगे तो इतने इतने बाल आपके उसमें आते हैं। हाँ। और अगर आपकी रूट से टूट रहे हैं बाल या हेयर लॉस हो रहा है तो आप एक्सोसोम्स, पीआरपी और इस तरह की चीज़ों का कॉम्बिनेशन, ये देखें बिफोर एंड आफ्टर की तस्वीर कितना डिफरेंस है। जो ये तस्वीर ली गई थी, कितने ट्रीटमेंट्स बाद ली गई थी? फर्स्ट ट्रीटमेंट के बाद है ये। हाँ। इतना डिफरेंस आता है। हाँ। तो ये, और ये बहुत ही इस तरह का ट्रीटमेंट है जिसमें हार्डली कोई 45 मिनट्स लगते हैं, 40 मिनट्स लगते हैं। और उसके बाद इसमें कोई केमिकल नहीं यूज़ होता। इसमें कुछ आपको ये नहीं कहा जाता कि इसके बाद आप ये करती रहिएगा। हाँ। ये ज़रूर कह देते हैं हम कि हाँ जी आप अपना एक मेडिसिन और स्प्रे लेते रहें अगर आपकी ज़रूरत है वो भी, और अगर नहीं तो। लेकिन इसकी वजह से आपके बाल बचते हैं। जो हैं वो बच जाते हैं। और अगर जो हैं उनको बेहतर करना चाहते हैं तो फिर आपको दूसरी लाइन पता है शायस्ता, इस सीजन में हेयर फॉल हो भी ज्यादा रहा है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन हाथ में बाल आ रहे हैं कुछ ज्यादा ही। देखें ना, आप एसी में बैठे होते हैं, हमारी चीजें, लाइफस्टाइल भी तो, हाँ। हमारी डाइट, हर चीज ड्राई कर रही है हमें। सो वो ड्राई न सिर्फ स्किन हो रही है, आपके हाथ पैर हो रहे हैं, आपके बाल भी हो रहे हैं। हाँ। उसी तरह से हाथ पैर देखें आप, बहुत सारे लोग जो अक्सर शिकायत करते हैं, जी आपकी गर्दन किसी रंग की है, आपके हाथ किसी रंग के हैं, आपके पैर किसी रंग के हैं। तो उसके लिए भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं, जिसमें कि सबसे बेस लाइन ट्रीटमेंट है और वो है पील। आपने स्क्रीन पर देखा भी होगा, हमारे पास बहुत सारी जो हमारे अपने ही दोस्त हैं इसी फ्रेटर्निटी के लोग, उनके हाथ और पैर पील किए जा रहे हैं। अभी जैसे मैं वेकेशन से आई हूँ, हाँ, हाथ से आई हूँ, तो एक हाथ का कलर, फेस का कलर बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया है। खवातीन जो बच्चों को लेने जाती हैं और ड्राइव कर रही होती हैं, एक हाथ उनका, या खाना पका रही होती हैं, अगर आप गौर से देखें तो एक हाथ में आपको कॉम्प्लेक्शन में फ़र्क नज़र आता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कोई इस तरह की, या तो आप डॉक्टर के पास जाके उसकी क्रीम्स और इस तरह की चीज़ लें, लेकिन उससे भी उस हद तक फ़र्क नहीं पड़ता जो पील्स आप लोग लगाते हैं। पील्स डायरेक्टली, क्योंकि स्किन पील ऑफ हो जाती है, पहली लेयर चली जाती है, तो अंदर से जो साफ लेयर होती है वो निकल आती है। ओके, क्योंकि काफ़ी डिफरेंस। अच्छा, हेयर की जैसे आपने बताया, एक्सोसोम्स हो गए, पीएच ट्रीटमेंट्स हो गए। पीएच एक होता है हेयर फिलर, जैसे आप स्किन पे हेयर फिलर देते हैं, इसी तरह से आप बिल्कुल स्कैल्प में इसके सुपरफिशियली जाके फॉलिकल जहाँ पड़ा है उसके ऊपर छोटे छोटे इंजेक्शंस होते हैं, वो लग जाते हैं। और उससे उसमें क्या कोई होता है? पेन नहीं होता। उससे ये होता है कि ये जिस तरह के बाल, कुछ लोग ना ऑरेंज रंग के बाल कराए हुए होते हैं, मुख्तलिफ रंग अपने ऊपर ट्राई किए होते हैं उन्होंने, और बहुत ज़्यादा डाई करने की वजह से भी, जैसे मेरी अम्मी के बाल, मेरी अम्मी बहुत यंग एज से डाई करती हैं, सो इतने डैमेज हो चुके हैं कि और कुछ नहीं किया जा सकता था सिवाय इसके कि हेयर फिलर किया जाए। और उसमें वो एक, समझें आप, एक तरह का मॉइस्चर है जो आपकी, हम बालों के फॉलिकल पे जाके ऐड कर देते हैं। वो मॉइस्चर कुछ दिन में, आपको खुद लगता है 3 से 4 दिन में आपकी बालों की जो नेचर है या बालों का जो पूरा लुक है वो चेंज होने लगता है। फटे हुए बाल जो है ना, क्यूटिकल इम्प्रूव होने लगता है, नरिशमेंट नीचे तक वो बालों का फिलर कहलाता है। उसको क्या कहते हैं? बालों का हेयर फिलर। हेयर फिलर। यस।
ओके, जिस तरह आप फेस पे फिलर लगाते हैं उसी तरह है। पीएच मास्किंग का तो इस तरह का लुक है कि आप जैसे आपने आयरन नहीं कर लिए बाल, उस तरह का लुक होता है। लेकिन हाँ, हेयर फिलर से भी आपका बहुत हद तक डैमेज कंट्रोल, वो लोग जो हर 2 हफ्ते बाद आके इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, वो 1 या 2 सिटिंग में कहते हैं कि जी हमें ट्रैवल करना है या जाना है, मैं रोज़ रोज़ नहीं आ सकती। बहुत सारी खवातीन होती हैं जो नहीं रोज़ रोज़ क्लिनिक का दौरा कर सकती हैं, तो वो बेहतर है कि वो इस तरह का ट्रीटमेंट हेयर फिलर तो वो पूरे सर में लगता है या जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम? नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपका प्रॉब्लम कितना ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो फिर आपको 2 एडवाइस कर दिए जाते हैं एक वक्त में, अदरवाइज़ वो एक से ही आप बेहतर हो जाते हैं। अच्छा, और हेयर के क्या क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं आपके क्लिनिक्स पर इनके अलावा? अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि आजकल हर औरत का मसला है, बाल गिर जा रहे हैं जी। और जैसे जैसे आपका एज बढ़ती है तो फ्रंटल खास तौर पर आपके बाल जो हैं वो कम थिनिंग होने लगती है। ये अगर आप गौर से देखें तो आप ये पैटर्न मर्दों में भी देखते हैं। हमारे माँ बाप जो हैं, भाई लोग जो हैं, वो जैसे जैसे एज करते हैं, आपने अपने बुजुर्गों को देखा तो वो सामने से खाली होते हैं। ये मेल पैटर्न खास तौर पे बॉल्डनेस, मेल पैटर्न यहाँ बीच तो वो से तो होता यहाँ है। से होती है हाँ, लेकिन फ्रंट भी जाने लगता है। हाँ। और इसी तरह औरतों का भी, अपनी अम्मियों को देखें आप, बिल्कुल सामने के बाल पतले होने लगते हैं। Yes, exactly. तो उस वक्त बेहतर है, उससे पहले कि हम उस स्टेज पे पहुँचे उससे पहले अपना ट्रीटमेंट करा लें। तो उसमें अवेलेबल ट्रीटमेंट जो है वो बहुत सारे हैं। अच्छा। लेकिन जैसे अभी हमने एक्सोसोम्स की बात की कि वो हर चीज़ को रिपेयर करता है, और अगर एक सेल है तो उसको 2 सेल, उसमें ये एबिलिटी होती है कि 2 सेल बना दे। तो वो आप अपने फ्रंटल बालों पे ज़रूर करा सकते हैं। और वो मर्द हजरात भी करा सकते हैं और औरतें भी। हमारे बहुत सारे प्लेयर्स कराते हैं, हमारे बहुत सारे पॉलिटिक्स में लोग कराते हैं। हाँ, तो वो बहुत फ़ायदा होता है। अच्छा, जैसे बहुत सारे लोगों को डैंड्रफ का, सिकरी और इस टाइप की चीज़ों का प्रॉब्लम होता है और वो उन्होंने दुनिया भर की चीज़ें इस्तेमाल कर ली होती है मगर वो नहीं ख़त्म हो रही। हाँ भाई, उसकी भी कोई ट्रीटमेंट्स हैं? चले भाई आ जाए डॉक्टर साहिबा। अच्छा, वो कुछ काम कर रही अच्छा, हैं। डॉक्टर साहिबा जवान करी हैं एक औरत को। उसकी ट्रीटमेंट ये नहीं होती, किसी मशीन से वो डैंड्रफ नहीं जा सकती। अच्छा। किसी भी मशीन से, कोई ट्रीटमेंट से, अनटिल अनलेस आप सही मेडिकेशन, उसके ऊपर टॉपिकल जो लोशंस आपको दिए गए, और वो खुदा का वास्ता है किसी ऑयल से नहीं जाती है। हाँ, आप जितना भी ऑयल लगा लें आपको लगेगा आपने दुनिया भर की, अम्मा ने 6 ऑयल बना दिए, पता नहीं कौन कौन से क्या क्या डाल डूल के, उससे खुश्की चली जाएगी। स्कैबिंग हुई हुई है, आपके सफ़ेद वो बने हुए हैं, क्या कहते हैं उसे, सिकरी। हाँ, जो वो खुरचने से भी स्कैब्स होते हैं ना, वो नीचे गिर रहे भी होते हैं, और फिर आपको खुजली भी बहुत होती है। वो किसी भी ऑयल से नहीं जाएगा। डॉक्टर साहब हो गया है तो एक दफ़ा आ जाएँ। हम सेबोरिया पे बात कर रहे थे तो लोगों को बताना ये बहुत ज़रूरी है एज डर्मेटोलॉजिस्ट। हमारी बाय द वे हर क्लिनिक पे ये कॉम्बिनेशन है कि एस्थेटिक फिजिशियन और डर्मेटोलॉजिस्ट दोनों मौजूद होते हैं। अच्छा। हर किसी भी ब्रांच में आप जाएंगे ये कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो अगर कोई कोर इस तरह की डिजीज़ है जो कि मेरे डोमेन में नहीं आती, अच्छा, हाँ, तो वो डर्मेटोलॉजिस्ट कवर करता है। जैसे सेबोरिया जो है ख़ास तौर पर, जो सिकरी की जो आप बात करी हैं, वो इतनी तेज़ हो जाती है कभी कभी कि बाल उससे ये आपके आई लैशेस पे और आईब्रोज पे भी सिकरी आने लगती है। सिकरी बोल रही हो ना, सही कह रही हूँ? हाँ, खुश्की आईब्रोज पे आने लगती है, आई लैशेस पे यहाँ गिरती है तो पूरे दाने दाने कर देती है अक्सर गर्दन के पीछे, और यहाँ बच्चों को बहुत हो जाती है। मेरे अपने बेटे को बहुत ज़्यादा हो गई थी। फिर वो हेरा आप आ जाए। एक्चुअली हम सर्दियों में गर्म पानी से नहाते हैं ना, उससे भी बहुत कर रहे हैं। वो किसी मशीन, किसी प्रोसीजर से नहीं जा सकता। डेफिनेटली कि सेबोरिक डर्मेटाइटिस एक मेडिकल कंडीशन है। उसके फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि रोल प्ले करते हैं। आपने एंटी फंगल देना है, आपने उस तरह के शैम्पूज देने हैं जिसमें एंटी फंगल एडेड हो, फिर हम वो लोशन लगाने के लिए देते हैं की कंसल्टेशन ज़रूरी है डेफिनेटली। उसके अलावा आप लोशन हम सर्टेन देते हैं जिसमें एंटी फंगल एडेड होते हैं। फिर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो हम उन्हें गाइड करते हैं। दिस इज़ समथिंग यू नीड ट्रीटमेंट। अच्छा, मैं एक सवाल करूँगी मेरा यहाँ, एक लेमन आम औरत ये पूछ रही है कि जी मुझे ये बताएं कि मैं तो 6 किस्म के तेल लगा लिए, मेरी दादी की खुश्की चली जाती थी, मेरी खुश्की नहीं जा रही उससे। हाँ, इवन तेल लगाना इज़ अ वेरी कॉमन मिथ कि उससे और ज़्यादा आपके जो है ना पोर वो क्लॉग होते हैं, खुश्की और मसला होता है। सो हम तेल से खुश्की नहीं जाती। बहुत भी अगर आपने ऑयलिंग करनी है तो बैड थिंग, लेकिन मतलब मैक्सिमम लोग लगाते हैं और सो जाते हैं और सुबह तक, और कई दिन हमारे टाइम पे हमारे हेल्पर्स है ना, हमारे यहाँ काम करने वाली हेल्पर्स, वो तो माशाल्लाह 3 दिन बाद तेल उतारती हैं, तो हम उनको कहते हैं खुदा के वास्ते नहा लो, ये लो पैसे ले लो मुझसे। आपने करना मैक्सिमम 1 आवर to 2 आवर के बाद आप उसको वॉश करते हैं। अच्छा, ठीक है। फिर आप अपनी रूटीन इस तरह, अच्छा देखिए बाज़ लोगों का इसमें भी माइल्ड है, मॉडरेट है,
सिवियर है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इसका रिलैप्स, रिकरेंस बहुत फ्रीक्वेंट है। Okay. तो हम क्या करते हैं, अगर आपने एक दफ़ा ट्रीट किया, उसके बाद आप उनकी रूटीन के अंदर इस तरह की चीज़ें ऐड रखेंगे जो वो वंस अ वीक या फिर 2 हफ्ते के बाद उस स्पेसिफिक शैम्पू को या उस स्पेसिफिक चीज़ को लगाने वाली चीज़ को वो रिपीट रखेंगी अपनी रूटीन के अंदर। अगर बहुत ज़्यादा सिवियर होता है तो हम ओरल एंटी फंगल भी स्टार्ट करवा देते हैं। अच्छा। So it यहाँ मैं depends. सॉरी थोड़ी सी तवज्जो चाहती हूँ हाँ। कि अब आप अगर देखें तो आप ये वाला हाफ देखें अगर बालों का, तो वो क्यूटिकल्स को आप देखें कि कैसे हो रहे हैं, और ये अभी जो ट्रीटेड दिखा सकते हैं हम स्क्रीन पे। हाँ हाँ, अब आप ये डिफरेंस ये वाला साथ ही हाफ। करके दिखाएं ना ताकि डिफरेंस। हाँ बेटा साथ आप कर दें ताकि पता चले, एक कर दें और वहाँ से स्ट्रेंथ पकड़ के ना। नहीं, वो अब उधर इसको पीछे जब- कर दो तो दिखाओ ताकि वो कंपैरिजन पता चले। हाँ पीछे कर दें सारे बाल, तो अब पता चलेगा कि आधे बालों में जिसमें ट्रीटमेंट हो गया है हाँ। उसका क्या लुक है, और जो जिसमें ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो उसका क्या लुक है। बस अब दिख रहा है, आई एम श्योर ये स्क्रीन Yes, पे नज़र आ अब रहा वो- होगा, विजिबल हो। थोड़ा सा घुमाएं, थोड़ा सा घुमाएं। ऐसे जी। नहीं, हाँ तो ये वाला हाफ जो है इतना हमने ये कर लिया ट्रीटमेंट, और ये वैसे ही उस तरह के बाल हैं जो उनके थे। ये आप देख लें कि इसमें बहुत हाँ, और difference जो आ रहा है, वॉश होने के जी, बाद भी इसका बहुत हाँ। हाँ इसमें फ़र्क आता है। और ये वाली ट्रीटमेंट्स की अक्सर लोगों को ज़रूरत होती है क्योंकि स्ट्रीक्स और ये सब बहुत करारे होते हैं। Chemical वो damage बिल्कुल is- अगर स्ट्रीक्स करा के बिल्कुल वो ऐसा लगता है भूसा, नहीं झावे जैसे बाल हो जाते हैं। हमारी स्टैंड्स के अंदर बॉन्ड्स होते हैं, हम जब वो ब्रेक कर देते हैं ना तो दैट केमिकल ट्रीटमेंट से बेसिकली बहुत ज़्यादा हीटिंग डिवाइस यूज़ हो रही है, स्ट्रेटनर हो रहा है, डेली बेसिस पे कर्लर हो रहा है, तो आपने बार बार क्या कॉलर कहा इसकी जाकर। सिटिंग्स कितनी चाहिए होंगी? ये देखिए डिपेंड करता है, वैसे तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप पहले एक सिटिंग में रिजल्ट देखें, अगर हाँ। आपको बेहतर लगे तो तो अभी और अब फिर- बहुत बेहतरीन मौका है क्योंकि ऑसम अगस्त है और वो जो सेल तो है इससे डील ले सकते हैं। अगर आपके लिए 4 या 5 सिटिंग्स है तो ऑब्वियसली अगस्त में नहीं हाँ। हो सकती, क्योंकि हर 2 हफ्ते बाद हम ये एक सिटिंग का आपको एडवाइस करते हैं, तो आप वो डील ले लें, वो जो पैकेज वगैरह है हाँ। वो ले लें, तो वो तो आपको आसानी और ट्राई करने के लिए बेस्ट मंथ है ये। और बाय जो द भी वे बॉडी treatments थे। हेयर लेजर रिमूवल ऑल ब्राइड्स एंड सारी वो लड़कियां जो हाइजीन अपनी अच्छी रखना चाहती हैं, हाँ। सो और इवन लड़के हमारे हाँ। पास बहुत सारे आपके लोग नोन लोग जो हैं, जो हाँ। लोग पसंद जिन्हें करते हैं, वो सारे लोग आते हैं और अपनी दाढ़ियाँ करवाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली उनके लिए भी एक खास किस्म की शेप रखना बहुत ज़रूरी बहुत है। वो ज़रूरी हर जगह तो नहीं हो सकते हाँ। बाल, तो वो एक दफ़ा लेज़र करवा लेते हैं तो वो तो फिर जान छूट जाती है। जान छूट जाती है। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आपको हम दिखा रहे हैं आज एसएल एस्थेटिक्स पे जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उसके बारे में हमने बात की, और यहाँ एक वो कहते हैं ना कि जादू, कुछ ही मिनटों में जादू हो सकता है। हमने आपको एक खातून दिखाई थी जिसके बारे में शाइस्ता ने बताया था ये कि ज़रा सा आप उस तरफ इस तरफ देखें, दोनों तरफ करें चेहरा तो पता चले। अच्छा, ये इनका हाफ फेस हाँ। हमने डन किया है अभी, क्योंकि और वो भी मैंने आपसे बताया था कि ये चूंकि जो भी ग्रेविटेशनल पुल है या जो आपको नीचे खींचती है और आपका फेस वक्त के साथ साथ लटकने लगता है, वो एक वक्त में सारा दुरुस्त नहीं हो सकता, वो उसमें टाइम लगता है। लोग हमारे पास लाइव शो में इतना टाइम नहीं था, सो मैंने ये कैंडिडेट पहले आपको दिखाई थी, मैंने इनका हाफ फेस किया है। सो ये फेस इज अनट्रीटेड, दिस फेस इज वो अनट्रीटेड। स्क्रीन पे ही पता चल रहा है देखने से। हाँ, और ये देखें आप कि ये जो ये प्रोमिनेंस है, ये उठ गया है फेस, ये अब नीचे है। देखें फर्क देख रहे हैं आप बिल्कुल, लोग, पता नहीं ये सही बिल्कुल। नजर आ रहा है, ये मुझे तो वाला आ रहा फेस है। नीचे है, हाँ। ठीक है, ये थोड़ा उठ गया है। आर्च आप देखें ब्राउ की, ये बेहतर हुई है। हालांकि हमने ऐसा अभी बहुत हल्का किया था क्योंकि हमें डर भी था कि ब्रूज वगैरह ना पड़ जाए कोई। हाँ। अगर आप गौर से देखें, कैमरा आगे लाएं, जूम करें, तो थोड़ा सा शायद zoom आपको करें। डिफरेंस इसमें भी पता चल जाए कि इधर भी थोड़ी बेहतरी आई है। रिंकल्स यहाँ कितने हैं ये देखें, हाँ। और ये अभी आप रिंकल फ्री बेहतर लग रहा होगा आपको। ये वाला हाफ आंख भी ड्रूप हुई हुई है, दूसरी वाली जहाँ ट्रीट नहीं खुल हुई गई है, ये वाली आंख खुल गई है, हाँ ये खुल गई ठीक है। है। और ये देखें हाफ, यहाँ से ये देखें आप, ये इनका जो जॉ था जी। इस वक्त जितना किया जा सकता था वो हमने बेहतर किया है, हाँ। ठीक है। ये लाइंस देखें, NLF मेरियोनेट देखें आप। लिप्स का भी हाफ हमने डन किया है, ये देखें,
ये बेहतर हुए हैं थोड़े, अच्छा, देखिए बिल्कुल बिल्कुल आपको लिप्स में डिफरेंस लग रहा है? बहुत डिफरेंस लग है रहा है। अब ना? आपने बोला है तो जी। हमारा दिमाग और अब उधर आप देखें ये वाली जगह, यहाँ है, ये वाली जगह देखें इनकी, ये सब गिर चुकी है, ये हमें मिला था, हाँ। हाँ, और अब ये वाली जगह कितना फर्क आया है, एक फ्रेशनेस आधे चेहरे पर लग रही है। फ्रेशनेस आ गई चेहरे हाँ। पे। ये अभी एक हाफ ये बिल्कुल गिर रहा है, ये यहाँ से गिर रहा है, डेप्थ ज़्यादा है, आँख के नीचे है, और ये अब ये भी आप ये देख सकते हैं कि इसमें भी फ़र्क है। आपको दोनों की स्किन में फ़र्क नजर आएगा, क्योंकि यहाँ हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं, लेकिन ये अभी जो हम करना चाहते थे वो नहीं हो सकता था, लेकिन जितना हुआ उस जो रिकमेंडेड था इस वक्त तक के लिए वो हमने फ़ौरन किया है। सो ये तो आपका डिफरेंस आ गया। ये तो बहुत जो instant sagging- difference जी, आ गया है। sagging। हेरा यू कैन ब्रीफ यहाँ से आप ये ग्लास स्किन का हमारा पेशेंट था। जिस पे हमने स्टार्टिंग में ग्लास स्किन किया था, इसका बिफोर एंड आफ्टर है, ग्लो बिफोर दिखा नजर सकते हैं हाँ, स्क्रीन before पर, दिखा आप दें। अगर दिखा हाँ। दें। इनके हो गया है फेशियल तो हो गया है इनका, लेकिन अगर इनकी तस्वीर बिफोर हमारे पास है तो वो आप दिखा दें। है हमारे पास आई थिंक हाँ हाँ, हाँ ये बिफोर है। ये before है। स्किन तो उनकी अच्छी थी, लेकिन वो जो Skin पहले ही बहुत ग्लास अच्छी वाली हाँ, चीज है that जो glow- जो ग्लो है जो अंदर से वो आपको वो भी, और दूसरा बिकॉज हम डिस्क यूज करते हैं तो आपको एक इमीडिएट ना अच्छा लिफ्टिंग इफेक्ट भी effect नजर आ रहा आपको नजर होगा। आ उसका डिफरेंस भी आप इजीली देख क्लोज सकते हैं। करके दिखा सकते हैं आप इनमें, ये देखिए। Yes, see? तो आपको एकदम से लिफ्टिंग इफेक्ट भी आता है। लिफ्टिंग इफेक्ट और ग्लो ग्लोस, वो आपको नजर और उसकी वजह से फिर बहुत और यंगर लुक भी आने लगती है ग्लास स्किन की वजह से। टीनेज स्किन लगती हाँ बिल्कुल, है। ओके ठीक है। सेकंड हमारी कैंडिडेट थी फॉर पीएच मास्किंग। इनकी बिफोर वाली पिक्चर अगर हम देख हाँ। सकें ताकि हम बिफोर की जो Before की पिक्चर थी picture जिसमें please इनके दिखा बहुत दें। ही रफ बाल थे और वो अक्सर ट्रीटमेंट्स की वजह से हो जाते। दिखाएं ज़रा प्लीज़ वो बिफोर की पिक्चर। इसको हाँ, और वो ट्रीटमेंट अब ये बस बाल वॉश होंगे। ये वाली बिफोर That की is ये थी। हाँ, बिफोर थी, before। ये इनका आफ्टर है, ये अब बाल वॉश होंगे। वॉश होंगे। अभी तो थोड़े से आप मतलब गीले हैं, डेफिनेटली हमने हाँ। अप्लाई किया हुआ है, लेकिन स्टिल वो जो एक क्या कहना चाहिए फ्रिजी और बिल्कुल क्या अपना हाथ? रफ डल से बाल बाल हो रहे थे, थे, उसमें बेहतरी है। हाँ ठीक है बिल्कुल। ये लेजर हेयर रिमूवल की थी। यस। अच्छा, लेज़र हेयर रिमूवल डेफिनेटली अभी तो हमने रेज़र किया है, दोनों एक साइड के ऊपर नहीं हुआ इसके अलावा हमने लेज़र का पास भी दिया है। अब जो इसमें ग्रोथ होगी, ये ग्रोथ अच्छे खासे टाइम के बाद आएगी, क्योंकि आपने लेज़र की और लाइट के आपने साथ कहा लेजर हेयर रिमूवल सिर्फ फेस, हाथ पाँव, बल्कि और भी बहुत Body सारे full body पूरी आप body कर पे, सकते अंडर हैं। लेग्स, Yes. अंडर आर्म्स, हर जगह हो सकती है। क्योंकि आपने रूट को डैमेज किया ना, तो अब जो ये बाल निकलेंगे अच्छी खासी टाइम ड्यूरेशन के बाद जो निकलेंगे। लड़कियां अमूमन कहती है ना टैनिंग वो चूंकि बाल का एक होता है, Yes. उसका अपना पिगमेंट होता है, तो वो आपको और टैन दिखाता है। जी। अब आप इनके दोनों हाथों में डिफरेंट, हालांकि कुछ भी नहीं हुआ है, हाँ। सिर्फ लेजर हेयर रिमूवल हुआ, हाँ। लेकिन आप डिफरेंस देखें दोनों हाथों में। बिल्कुल बाल निकलने से या बाल Obviously, हाँ Yes. तो आपका टैन लगता है, क्लियर हाँ। लगती है, आपको Clear स्किन लगती है खुद skin अच्छी आपकी। क्लियर लगती है। ठीक है, चाहे वो बॉडी लेजर हो या हाँ। फेशियल लेजर हाँ। हो आपका। अच्छा जी, अब आप आ जाएं, इन पे हमने एक्सोसोम्स किए हैं इनकी स्किन के ऊपर, दिखा दें जरा। बिफोर हाँ हाँ बिफोर अगर दिखा दें, ये सिर्फ माइक्रो नीडल हुआ है इनकी इस बच्चे before की। हमारे पास इसकी नहीं है। एक्ने मार्क्स बहुत हैं। हाँ। और अभी हम इसको कहेंगे कि ये एटलीस्ट 4 से 6 घंटा मुंह ना धोएं तो ज़्यादा बेहतर है। बिफोर लिया गया था आपका बच्चे? पता नहीं। पता नहीं, हमारे पास पहुंचा नहीं। चलिए। और बाकी हम दिखा चुके हैं। डॉक्टर आप इधर आ जाए। Before तो अभी मैं तुम्हारे साथ आ जाती हूँ ना, मैं बिफोर ही लगूंगी इस वक्त एक्सोसोम्स के बाद। तो गुलशन की ब्रांच पे हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं। सर एग्जैक्ट थोड़ी सी लोकेशन हमें गाइडलाइन दे दें। मैंने सुना है डिस्को बेकरी के पास कुछ इस तरह- बिल्कुल डिस्को बेकरी के हाँ। पास है। उस अब एग्जैक्ट लोकेशन किससे पूछ रही हो? जो गाड़ी में पीछे बैठ जाती है, पहुंचा दो भाई जहाँ पहुँचाना है। इसीलिए मैंने आपकी टीम से पूछ लिया था, तो थोड़ा मैंने आइडिया गुलशन दिया की कि एग्जैक्ट लोकेशन यही है कि वो डिस्को बेकरी वाली लेन में सिजलर्स के साथ है। हाँ। अच्छा भाई, आप गूगल पर डाल के चले जाइएगा। डॉक्टर शाइस्ता गाड़ी में सोती भी जाती है क्योंकि उनको वही पता है। बाजी गाड़ी में सोती नहीं हूँ, मैं काम करती हूँ। ड्राइवर पहुंचा देता है। जी मैम, आपकी गुलशन की ब्रांच आ चुकी है, हम उतर जाए। लिटरली कई दफा ये होता है, बहुत दफा ये होता है। मैं ब्रांच के बाहर मैं कहती हूँ क्या वो चल नहीं रहे, बाजी ब्रांच आ गई, मैं पहुंच जाऊँ। क्योंकि सोचे आप डिफेंस की ब्रांच से, नाजनाबाद की ब्रांच से, फिर गुलशन की ब्रांच, तो वो वाली चीज़ होती है। आपके अपॉइंटमेंट्स होते होंगे अलग अलग? डॉक्टर्स तो मैंने कहा ना, डर्मेटोलॉजिस्ट हाँ। भी होते हैं, एस्थेटिक फिजिशियंस हाँ। भी होते हैं, और मैं भी कभी कभी होती हूँ। इधर उधर चक्कर लगा रही हो। लेकिन डॉक्टर्स तो अब खुद
अब मुझसे ज़्यादा बेहतर तो मुझे अपने काम कराने तो मैं कहती हूँ कर दो कर दो। तो ये वाली चीज़ें इतना खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा कि वो ये वाली लोगों से कनेक्शन तो आपकी पहले से बनी हुई थी, लेकिन अब इस क्लिनिक के थ्रू कनेक्शन टूटी नहीं बल्कि और कनेक्शन मजबूत हो गई है। और कि अब लोग आपको अपने हाथ भी लगाने देते हैं, अच्छा जी हमारे चेहरे को ठीक कर दे। पहले तो टीवी से दूरी दूरी थी ना, मतलब टीवी और ये सिर्फ चेहरा नहीं, गर्दन, हर चीज, हर बाल, चीज हाँ। अपने आप को सौंप दिया है लोगों ने। लेकिन आए और ख़ास तौर पर वो तमाम लड़कियां जो जिनकी शादियां होने वाली हैं वो आईवी कॉकटेल्स को भी ज़रूर ट्राई करें, ग्लास स्किन फेशियल को। लेकिन प्लीज़ किसी भी चीज़ को करने से पहले, ऑप्ट करने से पहले डॉक्टर से एक थोड़े से पैसों की कंसल्टेशन ज़रूर करा लें। वो पैसे ना बचाएं, क्योंकि उनको पता है कि आपकी स्किन, आपके बाल, आपके हाथ को क्या चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और मतलब इन द एंड हमें बताना ज़रूरी है कि ऑसम अगस्त है, अवेल करें फैसिलिटीज़ वो वाली जो कराची की आपने- ब्रांच में, लाहौर की ब्रांच में हमारा ऑसम अगस्त है। कराची में जितनी ब्रांचेस हैं, लाहौर में हमारी ब्रांच में आप लोग आ सकते हैं, आप अवेल कर सकते हैं। हम उन तक भी पहुंच गए हैं जो एस्थेटिक क्लिनिक को नहीं पहुंच पाते थे या रीचेबल उनके लिए नहीं होता था उस तरह से। तो अब ऑसम अगस्त में ये फैसिलिटी है कि आप आकर अपने ट्रीटमेंट्स आगे के लिए भी बुक करा लें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये था हमारा आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। दुआ में याद रखिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक टू SL Aesthetics। थैंक यू। मॉर्निंग, खुदा हाफिज़।